हेलो, घर मालिक को सूचित किया जाता है कि हमारे पास लाइट थोड़ा कम है, लाइट थोड़ी बढ़ा दे क्योंकि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है और बीच में कहीं पर एक लाइट बढ़ा दे कि जो कोई ऐसा तकलीफ दिखाई दे। हाँ भैया, हमारे नौटंकी मालिक पप्पू टिकरी से चल करके आप तक आए हैं और हम उनकी संगीत का नाम बताना चाहते हैं और जो नवीन डांसर है इनकी तैयार की हुई संगीत हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं क्योंकि डांसर जी और हमारे डायरेक्टर भी हैं, इनकी सजाई हुई संगीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। संगीत वो दिखाएंगे जो जमाना है, कहानी की कहानी और फंसाने का साथियों। संगीत का नाम अपने दिलों और दिमाग में नोट कर लीजिए। संगीत का नाम है माँ बेटे का अत्याचार, माँ बेटे का अत्याचार, काल भैरव का झूठ, वफादार मंत्री उठना की तूफान। संगीत का नाम एक बार किसी कीजिए, माँ बेटे का अत्याचार, माँ बेटे का अत्याचार, काल भैरव का झूठ, वफादार मंत्री उठना की तूफान। देखो कहना क्या है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। सही बात, टाइम नहीं है क्योंकि आज 5-6 घंटे रहेंगे यहाँ, थोड़ा टाइम अज्ञानता से पर्दा हटा करके गए, जिनके बदौलत चल रहा ये देश हमारा, वो ऐसा संविधान बना करके गए। आज हमारे माननीय बाबा साहब जी हमारे बीच में है, लेकिन उन्हीं के याद में गीत के माध्यम से कहना क्या है। गीत को सुनते हुए 11 रुपए का पैसा भैया को नमस्कार, धन्यवाद। रात
बाबा चाहिए पढ़ाई, भैया बाबा चाहिए पढ़ाई। देश रहा गुलाम हमारा, अरे गम की बदली छाई। देश रहा गुलाम हमारा, अरे गम की बदली छाई। ये सारे देश के ऊपर अरे छाई रही लपटिया, सुरतिया ये आ गए हमारे आलोक तिवारी जी। ये आलोक तिवारी जी की तरफ से 20 रुपए का हमारे हारमोनियम मास्टर और टंकी मास्टर के लिए स्पेशल दे रहे हैं भाई साहब को नमस्कार धन्यवाद। सारे देश के ऊपर छाई रही लपटिया, ये आ गए हमारे बुढ़ीराम। ये बुढ़ीराम भाई साहब करौंदी की धरती से गीत को सुनते हुए 51 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार धन्यवाद पहुंचे। ये आ गए हमारे माननीय घनश्याम भाई साहब, उनकी तरफ से हमारे माननीय बाबा साहब भी अपनी पढ़ाई पूरी करके जब वो अपने वतन को अपने यहाँ पर आते हैं, तब अंग्रेजों से कहते हैं कि देखो अब आप लोग हमारा देश छोड़ो, हम अपना देश स्वयं चलाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा देखो हम आपका देश छोड़ देंगे, लेकिन ये बताओ कि तुम अपना देश चलाओगे कैसे? सबसे पहले तुम मुझे अपना संविधान निकल के दो। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे गुड्डू। एक भाई साहब ट्रक ड्राइवर ग्राम सभा पूरे गली की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार ड्राइवर भैया को नमस्कार धन्यवाद पहुंचे का धन्यवाद। राम लखन भाई साहब ग्राम सभा पूरे पूरे के दुआ की धरती से 11 रुपए का पुरस्कार भैया को धन्यवाद बाबूलाल भाई साहब बहोरापुर की धरती से 21 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार धन्यवाद। भाई साहब मुझे भी नमो होता
हजारों रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार धन्यवाद। आखिरी बोल पे कहना क्या है? वाह भाई वाह, क्या बात है, पूरा आलू भात। एक 23 रुपए का धन्यवाद पहुंचे। हमारे विजय कुमार यादव एक घोड़ा की धरती से 23 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार धन्यवाद। अरे वाह, आगे हमारे वही छाया हुआ नाम गर्दा सिंह। बारे गर्दा सिंह गर्दा मचा गए। गर्दा कुमार निवासी थाना के धरती से 21 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार धन्यवाद। सुनील भाई साहब करौनी की धरती से 23 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार धन्यवाद। लगी रहो। अरे वाह, अजय कुमार भाई साहब सुमेरपुर की धरती से 21 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार धन्यवाद। अब आप लोग के सामने, आप लोग के बीच में जिला प्रतापगढ़ से चलकर ग्राम सभा देवराहा में आ रही है। लगाइए मास्टर, सिंगल हो गया। आओ प्रतापगढ़ वाली, आओ, क्या बात है, आओ आओ। विजय कुमार भाई साहब देवराहा की धरती से 21 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार धन्यवाद। लगी रहो, लगी रहो।
हेलो हेलो हेलो, ये आ गए हमारे रामदास टेंटर। ये हमारे रामदास टेंटर भाई साहब देवराहा की धरती से 11 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार, धन्यवाद। और जो भैया बगल में खड़े हुए भाई साहब, आप लोग जरा बगल हो जाइए, बगल में बैठ जाइए आराम से, नहीं बैठ जाइए भाई साहब। हेलो उस्ताद जी, हेलो हेलो हेलो, ये आ गए हमारे कुक्की, ये हमारा क्या कुक्की मशीन पार्टी रिक्शा वाले राजकुमार एक तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार, धन्यवाद। सचिन भैया अगर कहीं सोते हो तो घर में जाने का कष्ट पार्टी से हार्दिक आयो जो स्वाधीनों के पीछे खड़े हैं इनसे हमारा बार बार अनुरोध है कि अपना स्थान लेकर चुपचाप बैठ जाए, ना बैठे चाहे तो थोड़ थोड़ के निहुर जाओ। तो आए हो हमारे नौजवान साथियों, लाइट कमजोर है, बीच में विजय यादव जी बीच में लगवा
दबा दीजिए क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। आए हुए हमारे नौजवान साथियों एवं माता और बहनों, बूढ़ बुजुर्ग प्यारे प्यारे बच्चों, पार्टी आपकी है, हम लोग आपके हैं। हो सकता है हम लोगों से कहने सुनने में या बोलने बतियाने में कहीं गलती गुस्ताखी हो जाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आए हुए बड़े भाइयों को राम राम, छोटे भाइयों को नमस्कार, अगल बगल जो हमारे उग्रवादी ठहर रहे हैं इनको सत श्री अकाल, माँ बहनों को भेजा अकबर, छोटे मोटे मुन्ने को चुम्मा प्यार। देखो भैया एक बार पहले जयकारा के नारा लगाओ ताकि जगह पवित्र हो जाए। हाँ तो देखिए बोलिए बोले जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी की, बोले चारों धाम की, बोले योगी महाराज की। हाँ हो भी नहीं। हाँ दुल्हा कैसे झंडियान खड़ी है। अरे झंडियान हम ना लागत जान बता जिससे चौटान जी रही है। वो बोलावता है। हाँ बोलावता देखा था हमारा भैया अंदर ना देखा जाता ही भैया अंदर रहा तो जाता है। हाँ बोला बोला कहना कहा है? क्या कहना है? चला बताओ। अब तो अपनी भी कुछ तबीयत जुदा लगती है। जब चांद लगावत कर बैठी, जब चांद लगावत कर बैठी, तो नींद नहीं आए जितना तुम्हें भुलाते हो, याद तुम्हारी। हमारी बात सुनिए, ये हमारे रूपचंद्र भैया आए हैं और तिवारी पुत्र हमारे तिवारी जी आए हैं। तिवारी जी इनका कहना है क्या आइटम पे आइटम लगाती रहो, आइटम आइटम बढ़िया बढ़िया गाना सुनाती रहो तब तुम मौज आए। नहीं के कहा गान लिया भी ठंडी आ जाए, हम मंच पर आओ। कहना क्या है बढ़िया गाना। बाबूजी प्रजाल की नोट से 21 रुपए का दान प्रदान करते हैं। हम पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन प्रमोद पद प्रधान पद प्रधान जी हाँ बैठे देखो
प्रधान जी, ये थोड़ा दरवाजे हुआ कि कहा धरती से ही ये प्रधान जी की तरफ से 4 रुपए का पुरस्कार है। भैया को नमस्कार है। अरे भाई प्रधान भी बैठे हैं, प्रधान जी हैं, अधिकारी एक के हैं, अब तो हाथ डालो नहीं, हम देवाल से तुरंत चतुर्सेन राजीव मिस्त्री, ये भैया की बात होती से 4 रुपए का पुरस्कार है। चिंता न करो भैया, रुपया खरीदे राम ले तो भैया रुपया भले भैया जा तो ले लिया। की कौन धरती से ये 4 रुपए का पुरस्कार है। भैया पुरस्कार की माफ हो, उनकी फरमाइश है क्या कि देवरा ढोली चटाना पागल होता है, ढोली नहीं ना तो हाथ ढोली करवे तो ढोली छोड़ गया। हेलो हेलो हेलो, ये आगे हमारे आजाद, ये आजाद ठेकेदार भाई साहब, ये भरेठा की धरती से 501 रुपए का पुरस्कार। भैया को नमस्कार, धन्यवाद। ठेकेदार को धन्यवाद। लगी रहा मेरे विश्वकर्मा लाइट हाउस जयमाल डिक्लोशन हरेठा की धरती से का पुरस्कार। भैया को नमस्कार, धन्यवाद। किया गया मेरे महाभाव दीपक राजा, तो हाँ बजाई है मैठी से बाजा। 21 रुपए का पुरस्कार है, लेकिन फरमान क्या है? क्या हो? लहरिया लूटा है राजा। हारो चल लग लो, लूटा है
भैया को नमस्कार धन्यवाद। कहा मिस्त्री बारैया के बारिया में छुरी 72 भाला बासुपति वाला। ये हमारे मिस्त्री 11 रुपया का पुरस्कार देता है। हाँ अब तू ढोली चटना वाला गावा कब ढोली चटना वाला आवत है बुलावत है गवाओ से मिस्त्री कहा आ रही है आप लोग के बीच में जिला अनेखी ग्राम सभा देवराहा में आ रही है। आइए इलाहाबाद वाली सिंगल हो चंडीगढ़ वाले तो तुमको रामचंद्र कनौजिया मंच के पास मिलने का कष्ट है 20 रुपए का पुरस्कार। कहो गोकुल ठीक है दुल्हन ए दुल्हन एक फरमाइश आई है ढोली चटना बा बेचारे पैसा दे का नाच गवाया नहीं ले चट हेलो 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 ये आ गए हमारे शिव बहादुर प्रधान जी वो बोला करौनी की धरती से और हमारे यार अर्जुन
अर्जुन प्रधान जी हरेठा के धरती से 51 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार धन्यवाद प्रदीप प्रधान जी को। राजेश टोला वाले अब हम तो का पैसा टोला बोलो वाह भाई का घर मालिक का आदेश है, जो आप लोग साइड में खड़े हैं अगर नहीं बैठेंगे तो शासन प्रशासन की भी सूचना हो चुकी है, तो आप बैठेंगे। इसीलिए हाथ जोड़कर गुजारिश है, बेचैन न हो, क्योंकि आप लोग बैठ जाए। वाह भाई साहब, सबसे पहले गजल। हाँ फरमाइश साहिब आप 5-6 लगे। हाँ कहने का है, बात कहना बात ये भैया कह रहे हैं 56 छुरी 72 भाड़ा आएगा तो उनका बासु पट्टी वाला। अब कान खोल के सुन लिया। हाँ ना सुने तो हम भैया थोड़ा नींद लगाया होगा निकाले। अब हम सुना हाँ तो इनका सुना दो ढोड़ी जितना बात जल्दी भागा हो जाए और ऐसी सजा मिली है मुझे तेरे प्यार में, ऐसी सजा मिली है ये 20 रुपए दे रहे हैं, इनकी भी फरमाइश है राजा हो तू है कैसे बनाई एक अधोड़ी जितना 2 गाना गाना है, उसके बाद आपको निकाल भाग अजय यादव नौरहा की पान धरती से 11 रुपए का पुरस्कार फरमाई थे और के रजैया राजे चुनता नहीं। अरे हेलो ये आ गए हमारे
आजाद, ये आजाद ठेकेदार स्टील गाड़ी, ये धरौली दे रहा भरेखा भरेखा भरेखा। ये हमारे आजाद ठेकेदार स्टील भरेखा की धरती से 501 रुपए का पुरस्कार। भैया को नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है श्रीमान राधे यादव भैया, हमारे को सूचित किया जाता है किसी ज्ञान घर में मिलने का कष्ट नहीं। और क्या राजा राजा चुम्मा राजा, अरे सैया है तुम्हें मुसाफिर खाना की 5 धरती से 11 रुपए का पुरस्कार भैया को पुरस्कार है। हमारे रोड के रजिया राजा लगे भाई। देखा भैया सब कुछ के, लेकिन सहाराती मेहरारू हुबियाह जिनके हा कहे ना शहर वाले मेहरारू हुबियाह कभोन करे चाहे काहे का हमरे मास्टर क्या बता रहे हैं हरिंदर का जाने का जाने का जाने का जाने देव हो शहर वाले शहर वाले मेहरारू काम करा थी पहला काम ही करा थी सबके बलमुआ का प्रस्तावित निवासी अब अपने मन से ढुकाव करा थी। अरे अपने मन से ढुकाव अरे भेवाई दे खजाना आजा नहीं आजा नहीं आजा नहीं देव हो शहर वाले फरमाइश लगी है गर्मी के दिन भरे गर्मी क्या कहना अरे गर्मी
हाँ दीपक राजा में थी यूपी 36। हाँ तो देखिए ये 21 रुपए का पुरस्कार सैया टूट गई कमर कर धनिया। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे शिव बहादुर, ये हमारे शिव बहादुर प्रधान जी करौली के धरती से 21 रुपए का पुरस्कार, भैया को नमस्कार धन्यवाद। और आ गए हमारे गायत्री प्रजापति जो विधायक जी, भूतपूर्व विधायक जी के भांजे जी, भांजे के तरफ से जो इनका ग्राम सभा के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, भैया को नमस्कार धन्यवाद। कहते क्या कहना तो फरमाइश सैया टूट गई कमर कर धनिया में और क्या रह जाइए राजा चुम्मा ले लेंगे बिगड़ जल्दी गाओ और क्या रह जाइए राजा चुम्मा ले सैया टूट गई कमर कर धनिया में इकट्ठे चढ़ेंगे तो छुट्टी पाइए। क्या करिए हम जनता से परेशान है, कहता हम आप पूरी हो क्यों, कहता है हमारा आधी हो। हेलो हेलो, 56 जोड़ी 72 भाड़ा आज रमदाबादी बासुपति वाला सत्य मिस्त्री के तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार, भैया को नमस्कार धन्यवाद। और फरमाइश और कर भैया सबको और क्या रैया राजा चुम्मा ले ले। ये आ गए हमारे गर्दा कहाँ के घर आ जानती, हम मुसाफिर खाना से आए हैं। गर्दा जी संधे गर्दा मचाए बैठा, हाँ इनके हमारे बात भूल बन गया है। लाला के कुआ के धरती से 11 रुपए का पुरस्कार, भैया को नमस्कार धन्यवाद। और उनके फरमाइश बाबा जी के सल्लम सोचा लगी गौरा पार्वती। हेलो दर्शक भाई का कहना है समय कम है, आप उनको भेजें। अब सनी डांसर आइए। हेलो हेलो, तो भाई दर्शक का काम करना है। अपन छुरी 72 भाला गलौदा बासुपुर वाला सत्य मिस्त्री की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार, भैया को नमस्कार धन्यवाद। लगी रहो गए हमारे गर्दा सिंह। ये गर्दा सिंह भाई साहब मुसाफिर खाना के धरती से 100 में से 11 रुपए का पुरस्कार, भैया को नमस्कार धन्यवाद। अब भाई की के गाना सुना रहे भैया फरमाइश बाबा जी के सल्लम सोटा ले गई गौरा पार्वती। लाल बहादुर यादव ग्राम मनकापुर उस्ताद ट्रैक्टर वाले 21 रुपए का पुरस्कार, भैया को नमस्कार। 2 लड़के गाती अगर हम लोग भाई पूरा गाना करते रहेंगे तो टूर नहीं हो पाएगा, टूर में कमर कर भैया। हम सैया टूट गई कमर कर
तीन ठेकेदार हमारे आजाद भाई साहब हरेठा की धरती से 501 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार धन्यवाद धन्य हो ठेकेदार जिंदाबाद। जय हो। हाँ ये आगे हमारे 56 चूड़ी 72 भाला आई के लौटा बांसु फटी वाला ये हमारे सत्तेश मिस्त्री भाई साहब 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे भैया को नमस्कार धन्यवाद। इनकी फरमाइश में बता रहा हूँ क्या अरे बाबा जी के सलाम सोता बाबा जी की सलाम अरे बाबा जी के सलाम सोता लंदन गैया देखा ठेकेदार कम से कम 2000 रुपये दे रहे हैं हाँ और उनका फरमाइश यह है मुइया में डाल डाले। अच्छा हाँ केंद्रा पास से अरे गंगा पार अरे बैठी बैठी लड़की बाहर बांसुपुर वाला हमारे सत्तेश मिस्त्री 11 रुपए का पुरस्कार दे भैया को नमस्कार। इनका फरमाइश बा वाला में निर्मोहिया सर क्या कहना बा अरे घर वाले की तरफ इस कार्टून को देखो मिस्त्री तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार भैया का नमस्कार।
56 छोरी 72 भाला। वाह भाई वाह। आज के लौंडा गोंडा वाला। गोंडा वाला उनकी तरफ से 20 रुपया। वाह भाई वाह। अब उनको कुछ तय की जाती बड़ी तय की जात हाथ टाइम खत्म है। कहना कहा मास्टर जी क्या कहना बा क्या कहना बा अरे झूरे झूरे बाहे अरे झूरे झूरे ये आ गए हमारे दीपक पान भंडार। दीपक पान भंडार कीकर माफी के धरती से उनके दुकानों आया है दीपक का। दीपक पान भंडार कीकर माफी के धरती से एक कई रुपए का पुरस्कार दिए भैया उनके हमारी बात कोयल बीना बाबिया ना सो अभी आ गए रामलाल कश्यप ठेकेदार लाहौर की पूर्व की मां धरती से 11 रुपए के पुरस्कार रामलाल भैया को पार्टी के नमस्कार। शुक्रिया अदा करती है। लगे रहा मास्टर जी का कहना बा।
ये 56 झूरी 72 भावा, 56 झूरी 72 भावा आगे लौटा बासुपट्टी वाला सत्य मिस्त्री की तरफ से इस डांस को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की नमस्कार। यहाँ बैठे से गुजारिश है, वहाँ मशीन लगी है, अगर कार में कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा कार काम बेकार हो जाएगा। ट्रैक्टर वाले 21 रुपए का पुरस्कार यादव जी को पार्टी तरफ से नमस्कार। ये आ गए हमारे अजय कुमार यादव भाई साहब की लोकपुर के धरती से 11 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार धन्यवाद। साहब कहना बात झूरी 72 भावा बासुपट्टी वाला सत्तर मिस्त्री 21 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार। ये वही छाया हुआ नाम हमारे अजय, ये हमारे आजाद भाई स्टील ठेकेदार भरेठा की धरती से 501 रुपए का पुरस्कार धन्यवाद पहुंचे। ठेकेदार को नमस्कार धन्यवाद पहुंचे। का कहना हेलो उस्ताद जी, मैं आपसे नमस्कार करती हूँ, आपसे भी और आदो परिवार और एक कला प्रेमी को नमस्कार करते हूँ। देखिए आज मेरी सौभाग्य की बात है जो कि कला प्रेमी इकट्ठे हुए हैं हमारी पप्पू कंपनी का नाच देखने के लिए, तो मैं इनके क्या कहना चाहती हूँ, सेवा करो कैसे हेलो ये आ गए हमारे शिव बहादुर, ये शिव बहादुर प्रधान है मैडम जी रहा गावा का तू लबलबा कहा बिजवा में अबे दबा दे ना, अबे दबा दे बच्चे वही बीच में से कोल हुई रह जाए कोई है इनके दादू भागा धके दादे निपुण जाए एनो रखा है। अगर शरीरियम दम रहे ना तो सब दम है। अब दम ना हमारे शिवहारी प्रधान जी कहना है ओझा जी नागिन डांस होना चाहिए। हमने कहा प्रधान जी आपका आदेश नागिन डांस में दिखा रहा हूँ, अच्छे बार नागिन डांस दिखा दो प्रधान जी। ला 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 नागिन डांस के बाद दिखाई दिया।
बात के कार्यपूर्वक लिया चाहिए 11 रुपए बुझाए। सुने जो अंदर है हमसे गुजारिश है। जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे। हेलो हेलो, अरे गोकुल बेटवा नमस्कार। अरे जी आप नमस्कार। कहाँ हो? ए बेटा, ए गोकुल बेटा। हेलो 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 हेलो। ये जो अभी भैया डांस कर रहे थे हमारे राकेश यादव जी भैया, ये लखनऊ मनकापुर लखनऊ से आए हुए हैं जो आ रहे हैं स्टेज पर डांस कर रहे थे। हाँ धन्यवाद। हाँ क्या कहना बात थोड़ा से ओझा जी मैं ऐसे प्रवृत्त चाहूंगी। हाँ 1 मिनट के लिए। हाँ ये जो कि हमारे मास्टर जी बैठे हुए हैं। हाँ हाँ कैसे कैसे हो? आगे बगल वह सामने और इधर वह सामने जो भी है खड़े हुए हैं। अब जिनको समझ में आ रहा हो वो तो साइड या जो लेकर 500 से 10 रुपए का पुरस्कार प्रेम करें। हार्दिक सबसे पहले मैं यादव परिवार को नमस्कार धन्यवाद करती हूँ जो कि इतना शांति का सहयोग दे रहे हैं। कहना ये है कि हमारे मास्टर जी बैठे हुए क्या है, मैं पुरानी हूँ मगर भैया घर मालिक को सूचित किया जाता है पानी पीने के लिए गिलास दे दे, साथ में चाय की गिलास देने का कष्ट धन्यवाद। कि मैं पुरानी हूँ मगर पुरानी क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा व्यवसायी में मास्टर जी क्या कह रहे हैं? अरे तू मोहब्बत कैला जो प्यार में धोखा खाए वही समझेंगे। जैसे कि हमारी हरिओम दया बड़े चुपके से मस्ती काट रहे हो राजा। हाय अरे तू मोहब्बत कैला जमीनी भाई आज काहे पहला बात न करो संदेश निकलती भइल कैला
ये आ गए हमारे लाल बहादुर यादव। ये लाल बहादुर यादव भाई साहब मनकापुर के धरती से 51 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार धन्यवाद पहुंचाया। ये गीत सुनकर, ये गजल सुनकर शिव बहादुर प्रधान जी करौंदा निवासी 101 रुपए दान प्रदान करती, लाख लाख धन्यवाद करती है भैया के। राधे श्याम यादव घर मालिक की। हाँ हाँ इस गीत को सुनते हुए 4 रुपए का पुरस्कार और चेक सूचना है। कहना उनका है कि जो अगल बगल खड़े हैं हाँ हाँ इत्मीनान से अपना स्थान लेकर बैठ जाए, हाँ नहीं तो हमें अपने में उतरना पड़ेगा। भाई भैया ने कहा कि बेइज्जत ना हो, शांत से बैठ जाओ, प्रेम से प्रोग्राम देखो, अच्छा लगे तो देखो, ना अच्छा लगे तो प्रेम से घर जाओ सो जाओ। हेलो, ये वही छाया हुआ नाम हमारे आ गए ठेकेदार आजाद स्टील ठेकेदार भरेठा की धरती से। आजाद स्टील ठेकेदार भरेठा की धरती से 501 रुपए का पुरस्कार ठेकेदार को नमस्कार धन्यवाद पहुँचे। हेलो, ये आगे साथ में हमारे अभयराज ठेकेदार जो कि सड़वा के निवासी 51 रुपए दान प्रदान गीत सुन के काफी लाख लाख धन्यवाद करती है भैया को। अरे हमारा ठेकेदार के फरमाइश मार जाए थे हमारे मैडम जी हरावा हमारे ठेकेदार आजाद के फरमाइश बा। क्या आजाद के फरमाइश बा, जब से आई सुहाग वाली रात सुनाया भैया। कैसे मास्टर जी, ये हमारे मास्टर जी बैठे हुए जो कि हमारे गुरु कैसे जब से आई सुहाग वाली रात। हाँ भैया, क्या कहे? शुरू से बताएगा उस्ताद जी। वाह भाई वाह, भैया सलमान क्या बात है। हरे जब आई सुहाग वाली रात
यूपी पी के यहाँ ये दीपक राजा ने दी यूपी 36 ये 20 रुपए आपको देते हैं, लेकिन गाने की फरमाइश नहीं है। सगरो दहिया के गहनवा पूजा गढ़ावे के करी आगे धीरज जयमान डेकोरेशन के नहीं के 10 रुपए का पुरस्कार भैया को हार्दिक स्वागत। सत्य फरमाइश के लिए कहना चाहे हमारे होली उम्म के लिए हाय टूटा ता दहिया बताता आपको मिला है तो दीपक राजा में दिया हाँ भैया फरमाइश का सगरो दहिया के गहनवा तुरंत फरमाइश में मास्टर जी हे मुलाकात एक जने बूढ़ा बहुत देर से परेशान है वो परेशान है कहा हमारे बूढ़ो एक हमारे ससुर है तुम्हारे ससुर कहा 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 कहीं हमारे पतोही है गवाज या मुंगली वाला कहीं मुखली वाला बिल्कुल सगरो दहिया और मुगली वाला ही फरमाइश का क्या होता है हां ये हमें समझ रहा है भाईला मुगली वाले का सुना ले बहुत भाईला सगरो दहिया के गहनवा हरि सगर दहिया के गहनवा
डेकोरेशन की नहीं कुरुआ यानी 10 रुपया पुरस्कार यादव जी को संयम बना लीजिए। अरे जब से गए मेरे पिया परदेश में, अरे सबसे पहले जयकारा बोले, सब लोग बोले गजब मुश्किल का राजा रो दैया बोले यादव परिवार की। अरे जब से गए मेरे पिया परदेश में, कभी से रहती हूँ राजेश यादव रंग दिया बुधा दिया आगे हमारे अभयराजी बार बार लगातार वाले अभयराज ठेकेदार सड़ले के निवासी आगे राजेश यादव चौबेपुर के निवासी यादव जी को संज्ञा बना लीजिए। 51 रुपए का पुरस्कार भैया को पड़ोसी वाले हरिओम कंप्यूटर्स स्टूडियो जो कि सिविक पुरवा में दुकान है इनकी, जिनको भी भैया को संपर्क करना है वीडियोग्राफर से, जिनको भी वीडियो बनाना है भैया से संपर्क करें। बार बार लगातार जो कि हमारे भैया जी आ रहे हैं काफी लाख धन्यवाद। 21 रुपये काफी लाख धन्यवाद। कहना है जैसे चुए महुआ राजा हर बही गए पीरा पिया राजा हाय गैया हर बही गए पीरा पिया हर जैसे चूहे महुआ राजा छोड़े
ये लखनऊ की धरती से 21 रुपए का पुरस्कार भैया को पुरस्कार धन्यवाद। तो जी ये मैडम जी घर आइए। आगे आगे महाभाव श्रीमान विष्णु हेलो ये फीमेल लॉन्ड्री हथिया की कौन धरती से 30 रुपए मुझे स्पेशल देते हैं। भाई साहब को पार्टी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, पार्टी तरफ से स्वागत है। रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, और उसके बाद एक बेवफाई, एक हमारे लिए और एक हरिरोम कंप्यूटर वीडियो वाले के लिए। रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। अरे जब मैं आई सुहाग वाली रात में, उसने चुम्मा से किया देखिए 20 रुपए का पुरस्कार आया है भैया का, लेकिन फरमाइश क्या है क्यों तो भैया बिना खेतवा पड़ती लगो मास्टर। हाँ मास्टर जी कैसे। हेलो मैडम जी आपका टाइम खत्म हो गया है। टाइम खत्म है क्योंकि अभी आपकी छोटी बहन है, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसको संगीत का टाइम हो गया है। बस एक लाइन बाद संगीत का टाइम हो गया। एक लाइन के बाद में तुरंत हर पल परती हो, हर पल परती है, पल परती जो दवाई है बिना के दवा। हमारे बबलू, ये बबलू भाई साहब डीजे लाइट नथ वाले, एक बेरहा की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार धन्यवाद। बच्चे क्या कहना बा जो कवैया बिना खेतवा आगे भैया अभय राज ठेकेदार जो कि सलेट निवासी 21 रुपए दान प्रदान पार्टी लाख लाख धन्यवाद। सैया टूट गए कमर कर धनिया ना भैया, सबकी फरमाइश होगी, थोड़ा सी माफी चाहती हूँ। हो जाएगी भैया, सबकी फरमाइश होगी। ठीक 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 करण बैठ जा भैया बैठ जा, तंग कह दे यहाँ तंजे सब हैरान हो यहाँ तो जगह भाई बाबूजी आप लोग का निवेदन है, आप लोग उचित प्रस्थान करके बैठ जाइए। बैठ जा शाम से क्या कह रहा कर धनियाना धनियाना, और सैया टूट गए कमर कर आप
भैया जो कि हमारे घर मालिक जी स्टेज पर आकर खड़े हुए हैं, तो इनकी बात का ध्यान दीजिएगा भैया। आप लोग प्रेम से नौटंकी देखिएगा, कोई हल्ला ना कोई शोर। हमारे घर मालिक का यही कहना है, आज शांति की व्यवस्था आप लोग बनाए रखें। क्या कहना बात मेरे भी आपका टाइम खत्म हो गया है। आगे तो जाते जाते कहना क्या है? आप एक लाइन मार कर आ जाइए अंदर। हेलो आगे प्रमोद कुमार दिनल पूरे पुरंदर प्रधान पद प्रत्याशी 1000 रुपए का पुरस्कार। यानी प्रमोद कुमार दिनल पूरे पुरंदर जिला की पावघाटी से प्रधान पद प्रत्याशी 1000 रुपए का पुरस्कार। भैया का पुरस्कार। जाते जाते मास्टर जी एक बेवफाई सबसे बड़ी फरमाइश थी भैया की, बड़ी देर से कैसे कहां से ले आई दिल के दवाई। हाय भैया ये हमारे गुरु बैठे हुए हैं वीडियोग्राफर वाले हरिओम जी, इनके लिए भी कुछ कहना है बेवफाई में। हर कहां से ले आई दिल के दवाई। कितने दिन से मैं आपका वेट कर रही थी, लेकिन आज मिल गए हो आप। हर कहां से ले आई दिल के दवाई। कैसे करा तेरा दर्द मिनट का टाइम लूंगा। लड़की आएगी जो गाना गाएगी, उसके बाद हमारी संगीत चालू होगी। लगाइए म्यूजिक मास्टर, बढ़ाइए। आओ 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 पकड़ती आओ, क्या बात है।
देखा हमारे समय बहुत कमी है। हाँ हाँ कहीं लगता है ये हमारे हेलो ये हमारे पेंटर भैया जो कि ये बेटी खिलौना वाले वाह भाई उनकी तरफ से नवरात्रि का नंबर स्पेशल 21 रुपया। ये आगे हमारे कीपर एक कीपर भैया को सैया काली चाले वो सैया काली सैया काली साड़ी लाई का
की जरूर हया क्या हो। माई बहन बैठी यहाँ बहुत फूहर गाना न गवावा। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि जैसे महतारी बहन हमारे वैसे आप सब बाकी डाले तो हम खुद चाहे कि बहुत भद्दा गाना ना हो। गाना वही होना चाहिए जो स्वाभिमान हो। किससे गाओ जो सबको अच्छा लगे। अगर दूसरा गाना होगा शर्मा जी हेलो हेलो कि कजरा लगा अरे तो खूब लगे चला क्या लागत जवाल मता भात होगा ना टाई टाई अच्छा टाई लगा थे ये जाए खूब घुमाई भाई वाह। अरे करे लगा अरे अरे कलीरा लगा अरे उनके तरफ से आजादी कलम बंद चल। हाँ हाँ तुम्हारे लिए क्या कहना हुआ हाँ देश में हम सोनू यादव भाई साहब घर वाले लखनऊ वाले भैया की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार धन्यवाद लिखे उनके फरमाइश बा। अरे गोरे गोरे गालों पे काला काला चश्मा हमारे भैया फरमाइश लखनऊ वाले पे। अरे जूस मामला मजा भरपूर अरे मिली भरपूर अरे अरे पीला बन के जूस तो
किचूस मिला मजा भरपूर भाई गंगा गंगे मशहूर किचूस मजा मिली हमारे पूर आया मेथी जिला मशहूर अरे मिला गंगा के जूस तुका देखिए आगे अपने महाभाव श्री मानवल प्रमोद कुमार विमल जी पूरे पुरंदरपुर की धरती से प्रधान पद प्रत्याशी जी प्रधान पद प्रत्याशी प्रमोद कुमार विमल पूरे पुरंदर 500 रुपए का पुरस्कार भैया का नमस्कार समय भैया जो कि अमेठी कराने वाले भाई जो कि अमेठी कराने वाले उनकी तरफ से 30 रुपया नौराजी कलम बने एक लाइन मारा भैया बिल्कुल हम जाती हूँ कह रहे हे गोरे 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 मुखड़े पे काला काला चश्मा अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा और भैया गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला आप लोग जैसे शांति बैठे हैं शांति बनाए रहिए। अब आप लोगों को ले चलता हूँ खेल की तरफ यानी तमाशे की तरफ। आप देखिए सीनरी आनंद लीजिए और आनंद लेंगे और शांति का सहयोग बनाए रहेंगे। तरह धर्माज पाएंगे। धन्यवाद। जी महाराज। राज दरबार का क्या समाचार? महाराज राज दरबार का समाचार ठीक है। आप राज ही कर रहे हैं, आपकी प्रजा खुशहाल है। जिधर देखो उधर आप ही ले गए।
बहुत अच्छा है। गोकुल प्रसाद, इस वक्त हमारे इस राज्य के मंत्री शेर सिंह को दरबार में बुलाया जाए। हेलो, मंत्री शेर सिंह आपको सूचित किया जाता है कि राज दरबार में आने का कष्ट में ये बता, मुझे इस वक्त टेलीफोन करके क्यों बुलाया गया? देखिए महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। क्या कहा? महाराज सिंहासन पर विराजमान है। आपको यहाँ अनुपस्थित देखते हुए महाराज ने फोन द्वारा फोन करके बुलाया, हमने किया तो आपने आया। कोई बात नहीं है, चलिए मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। महाराज ये बताओ, इस बड़े रियाद ने मेरी प्रजा को किसी प्रकार से कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं महाराज, आपकी इस राज्य में आपके नाम का चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। बहुत अच्छा। आपकी प्रजा आपके तरफ से खुशहाल मना रही है। बहुत अच्छा है शेर सिंह, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मगर शेर सिंह, तुम्हारी ही हिम्मत पर मुझ पर शान आया है। ऋषियों ब्राह्मणों की सेवा का यही फल हाथ आया है, जो कि प्रजा की मेहरबानी से मैंने राज्य पाया है। शेर सिंह, घर से बजे उगलकारी यही नियम सदा से है। जो प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से जब है भुखली तो पत्ता कब हरा होगा, नवाजा कब हरा होगा नवाजा का। ये तो सत्य है महाराज। शेर सिंह, रब की करो की करा, रब की करो की करो, एक तरफती मेरी राजधानी है, सिंह और बकरी पिए करते घाट पर। मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो महाराज? शौक से बताओ। मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पास दो रानियां हैं। मेरे पास दो रानियां हैं। बड़ी रानी का नाम अंजना सिंह है और छोटी रानी का नाम रेखा है। लेकिन बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि मेरी महारानी के पास कोई औलाद नहीं हो रहा है, कम से कम 10 साल बीत गए, कोई औलाद नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी दूसरी शादी कर लूं। तो मैंने दूसरी शादी रेखा से कर लिया।
ईश्वर की माया देखो, जब मैंने दूसरी शादी कर लिया तो बड़ी महारानी अंजना के कोख से एक लड़का पैदा हुआ। जी हाँ, इसका नाम कालीचरण है। और कुछ दिनों के बाद हमारी छोटी महारानी रेखा के 2 बच्चे पैदा हुए। एक कहा महाराज, महारानी के पास 2 बच्चे पैदा हुए। जी हाँ, एक लड़का और एक लड़की। बेटी का नाम है अजय और बेटी का नाम है आरती। तो सुनो सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रजा का समाचार जानना चाहते हैं तो महाराज मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता प्रजा पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। बहुत अच्छा है मंत्री शेषन, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। आज मैं हमारे पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है महाराज। गोकुल प्रसाद, महाराज का कहना है कि आज इस बड़े दरबार में पूरे परिवार को उपस्थित देखना चाहते हैं महाराज।
ये बताओ कि तूने रात दरबार में शराब पीकर के आ रहा और शराब पी रहा। मैंने शराब पिया है और जिंदगी भर शराब को पीता रहूंगा क्योंकि शराब मेरी जिंदगी है। मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हैं तूने मेरा अपमान किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने जो कुछ किया है अच्छा किया है। अच्छा किया है। क्या प्रतिज्ञा करता हो यहाँ से इस मेरे राज्य में तेरा कोई अधिकार नहीं है। क्या कहा? इस राज्य में मेरा कोई अधिकार नहीं है। हाँ नहीं है तो किसका है? तो अधिकार है मेरे बेटे छोटे अजय सिंह का है। अजय सिंह? हाँ हाँ अजय सिंह का है। मेरा इस राज्य में कोई अधिकार नहीं है। प्रहलाद, बोलो महारानी जी। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा कालीचरण शराब पी करके राज दरबार में आया, आपने उसको सजा दिया, मुझे तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि आज के बाद इस रियासत पर मेरे बेटे का कोई अधिकार नहीं है, जो भी अधिकार है सिर्फ अजय बेटे का है। हाँ हाँ महारानी जी, कोई दल का अधिकार कोई नहीं है। जो अधिकार है हमारे बेटे अजय सिंह का होगा। जरा सोचो, जितना अधिकार अजय बेटे का है उतना ही अधिकार मेरे बेटे कालीचरण का भी है। हाँ अधिकार है। कालीचरण का अधिकार है कि अपनी आदतों को जब तक नहीं सुधारेगा तब तक इसका कोई अधिकार नहीं है। स्वामी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे बेटे से चलते हैं। आप तुम्हारे बेटे से जलता है। देखो, इतनी बड़ी रियासत है, नौजवान है, बच्चा है, कभी कभी अगर शराब को पी लिया, कभी कभी पी लिया तो क्या बुरा किया? इसका मतलब तुम इसे बढ़ावा दे रही हो। स्वामी जी, इसमें बढ़ावा देने की क्या बात है? इकलौता राजकुमार है। इकलौता राजकुमार है और जो उसने भरे दरबार में मेरी बेइज्जती किया है वो कब है? स्वामी जी, मैं इसको समझाऊं, अब ऐसा गलती नहीं इसकी करेंगे। क्या गारंटी है बताओ। स्वामी जी, आप मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे बेटे से तुम्हारे बेटे से चलता हो तो महारानी जी मेरी बात तो सुनो। इस अपने नाराज बेटे को लेकर के अभी इसी पर निकल जाओ। स्वामी जी, आप मेरे दरबार
नहीं जाऊंगी तो नहीं जाओगी तो तुम्हें जाना पड़ेगा। जाओ लेकर के। स्वामी जी, इस रियासत की बड़ी रानी हूँ, आप मुझे इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ से लेकर के जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी। नहीं जाओगी। हमेशा खुश रहे। खुश रहो। बोलो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए महाराज, जो कुछ पूछना चाहते हैं आप सब पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सवेरे रात दरबार में अचानक आने का कारण क्या है? महाराज, मैं रात दरबार में आने का कारण बता रहा हूँ। जी हाँ गुरुदेव, बताओ। महाराज जानते हैं कि मेरा नाम जो है ज्ञान प्रकाश है और मेरे गुरु का नाम जो है सत प्रकाश है और मेरे चेले का नाम जो है काल भैरव है। मेरे गुरु सत प्रकाश जी शरीर छोड़ने, शरीर त्यागने, मृत्यु के पहले मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा ज्ञान प्रकाश, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी सेवा जो है सच्चे दिल से किया है। मैंने कहा, गुरुदेव आपने बताया है माँ पिता गुरु की सेवा और ईश्वर की भक्ति से मानव जीवन का कल्याण होता है। जो आपने बताया मैंने वही किया। गुरुजी ने मेरे बताया कि बेटा मेरे पास जो है एक जादुई चमत्कारी माला है, उस माला में वो ताकत है कि जिसके सर से घुमा दोगे इस तरह से नेत्रहीन, गूंगा, बहरा किसी प्रकार का कष्ट होगा तो ठीक हो जाएगा। और बेटा इस माला का प्रयोग जो है हमेशा चेतों में करना, इसका दुरुपयोग मत करना। ये कह करके मेरे गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। एक दिन की बात है महाराज, मेरा चेला काल भैरव मेरे पास आया और कहा, गुरुदेव मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा, काल भैरव मैं तुम्हारी सेवा और तपस्या से प्रसन्न होकर के सभी तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान मैंने तुमको दे दिया है। जो कुछ मांगना चाहते हो काल भैरव तुम सबसे मांग सकते हो। काल भैरव ने कहा कि गुरुदेव कहीं रात देने से इनकार न कर दे। मैंने कहा, काल भैरव तुलसी वैनर मर के, तुलसी वैनर मर के ये कभी मांगे जाए, उनसे पहले वे मरे जिनके मुख नहीं सकना है। वो इंसान जो है किसी से खुशी से नहीं मांगने जाता है, मजबूर होकर के जाता है। और जो मांगने के बाद जिसके पास नहीं रहता है और रहता है देने के बाद वो नहीं देता है, तो इंसान पहले मर जाता है। जो मांगने बाद इनकार कर देता है। तो क्या हो तुम आ चुके हो जो मेरे पास मांगने के लिए आए हो। काल भैरव जो कुछ मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। काल भैरव ने मेरे गुरु का दिया हुआ माला जो है मुझसे मांग लिया।
और वो जो है जब माला पाया तो मुझे धक्के मार करके निकाल दिया। क्या बोलो, जो माला पा गया तो तुम्हें धक्के मार करके निकाल दिया? हाँ महाराज, इसीलिए मैं जो है कैलाश पर्वत पर शिव जी की तपस्या करूंगा, पूजा करूंगा और वहाँ से दूसरा माला प्राप्त करूंगा। फिर काल भैरव को जो मैंने माला मुझसे छीना है उस माला की ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझे कैलाश पर्वत पर जाने के लिए व्यवस्था की जाए। बहुत अच्छा है गुरुदेव। मंत्री जी, कहिए महाराज। गुरुदेव के लिए घोड़े का प्रबंध करो और उन्हें खाने और पीने की व्यवस्था कर दो और उन्हें राज दरबार से विदा कर दो। बहुत अच्छी, आपकी आज्ञा का मैं पालन करता हूँ। गुरुदेव कहिए मंत्री जी, आइए मेरे साथ। चलिए महाराज, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं वचन देकर जा रहा हूँ कि आपके परिवार पर जब मुसीबत आएगी तो मैं जरूर आऊंगा। कहा गया है संत वचन पलटे नहीं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। ब्रह्मा की लेखनी कट सकती है लेकिन महात्मा गाड़ी नहीं कट सकती है। चलिए महाराज, आपका परिवार हमेशा। महारानी जी, मेरे पास आओ, बच्चों को भोजन कराओ और उन्हें कॉलेज भेजो क्योंकि कॉलेज का वक्त हो रहा है। ठीक है और मेरे साथ माँ वो बेटी आती है। देखो तुम दोनों का खाने का वक्त हो गया है, चलो पहले मैं तुम्हें भोजन करा देती हूँ, उसके बाद दोनों लोग अपने कॉलेज जाओ। बहुत अच्छा मेरी माँ, चलिए। ये बात समझ में नहीं आवा महाराज, ये लड़कवा से कहे और मान लिया कब कहा तेरी ओ नीचे दिया है हमका लगे इसमें महाराज के लड़के ही ना हुए यारी। अरे जतिया राने को नारे बकुल, तुम लोगों की ये पहली गलती नहीं, मैंने माफ किया। आइंदा ऐसी गलती करोगे ना तो जानते हो कि हमारा नाम महारानी अंजना सिंह है। आज मेरे दरबार में मेरा अपमान किया गया, मुझे अच्छा नहीं लगा रे। दरबार में जब से रंजी हजाई आई है रखवाना, तब से मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं। मैं वैल्यू कह रही हूँ, ये वैल्यू मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी इस महल में कोई इज्जत नहीं। नहीं ठीक मांगी होगा तू
तेरे को सोचना चाहिए, जब इस रियासत का वारिस भैया वो हरामजादा अजय हो जाएगा हाँ तो मेरा बेटा और मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। देखा देखा नौकरानी की तरह इस महल में रहूंगी, हाँ ये ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। क्योंकि हमारा नाम महारानी अंजना सिंह है। महाराज, आज के बाद मैं कसम खाती हूँ शुरू होगी तुम्हारी इस रियासत की। मैं कसम खाती हूँ कि जब तक अपने अपमानों का बदला मैं महाराज से नहीं चुकाऊंगी, इस रियासत में जब तक मैं बर्बाद नहीं कर लूंगी, जब तक इस रियासत की बागडोर अपने हाथों में नहीं लूंगी, तब तक मैं अपने आप को महारानी अंजना से। इसी वक्त मेरे बेटे कालीचरण को बुलाओ। भैया बुलाओ, भाई नहीं ना हेलो हेलो, ए भैया कालीचरण, दौड़िया भैया दौड़िया, भाया माँ भाई कलवान यहाँ कालीचरण दौड़िया। कालीचरण भैया दौड़िया तो हमारी गरमानी भाई से माई की दिमाग गर्म हो गया। ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? हाँ जल्दी भैया काली जल्दी आवा, बहुत जल्दी आवा। नमस्कार नमस्कार बोला, नमस्कार। मेरे साथ थोड़ा साइड में हो जाओ। बहुत नमस्ते कैसे किया जाता है? नमस्ते तू समझा दिया कि बड़ा मजा होता है। हमारी बेइज्जती हो रही, तुम्हें मजा आ रही? हाँ चिंता मत करो, हुकूमत मेरे हाथों में आने दो। जैसे हंस रहे हो ना वैसे रहोगे भी। हाँ मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद है, जो किए तुम लोग। बहुत अच्छे माँ। माँ ये बताओ कि आपकी तबीयत कैसी है? मेरे लाल मेरी तबीयत छोड़ो, ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत पढ़ाई का ठीक है। क्या समाचार है? हाँ मेरी पढ़ाई का समाचार बहुत अच्छा है। और माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे लाल कहना क्या चाहते? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, और माँ आपका आशीर्वाद चाहता हूँ माँ। यानी कि तुम कॉलेज जाना चाहते हो? जी हाँ माँ। मेरा आशीर्वाद लेने के लिए मेरे पास आए हो? जी हाँ भैया। मेरे लाल मैं तेरे को कुछ समझाना चाहती हूँ। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं समझाना ये चाहती हूँ, बहुत सेवा करत है। जी हाँ देखो माँ, इनका सेवा न करे तो हमका के मेवा खवाए। ये बात बहुत अच्छे बता। इनके सेवा न कर दारू कहाँ से? तू ही मेरे बेटे की आदत खराब कर रहा है। हम रोगी तो भैया दारू न पिया बियर और पी लिया दारू नहीं है? दारू न खाओ बियर में नशा ताकत में बियर पिए कर लिया। 3 लीटर बियर पीत है। इधर आ रे, मेरा लाल कालीचरण कॉलेज जा रहा है। कॉलेज जा रहे हैं और तेरे को मैं थोड़ी जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। इधर आ रे, हे वो जवा भगवती का रे तो माटी ले गया। को मैं ये जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। हाँ मेरा बेटा कालीचरण एक शरारती लड़का है। हाँ हाँ रास्ता चलती हुई भी शरारत सही करने बात सही बात। इसलिए मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ, हाँ ये रास्ते में किसी से झगड़ा न करने पावे। सही बात। अगर किसी से झगड़ा किया हाँ तो झगड़ा मेरा बेटा करेगा हाँ। और सजा मैं तुम दोनों को दूंगा। यदि झगड़ा वही करी है सजा हम बुझा पाओ। ए हिया भैया हिया। एक बात समझ लिया, बात है कॉलेज चलता है, कॉलेज हम दोनों भाई चलता है। अच्छा अब अगर तू रास्ता में आचा पाचा के हाँ आचा पाचा क्या है बे? हमारे मतलब कौनो लड़की छेड़खानी के हा के झगड़ा के हाँ। अच्छा तोरी मैया का हाँ इसको गाली दे रहा है।
माई का। उनकी माँ कौन है रे? उनका माँ के यही हो, के यही उनका माई। मेरे से बात कर। यहाँ भैया वो मेरा कौन है? हाँ, ये है, ये है उनका। समझ गए मतलब कहा बेटवा है कहो नहीं तो वहीं के माई उनके माई ये हो। नौकरी हमरे किया करता है, खास नौकरी तो है। गाँव नहीं पता। हम दूसरा माई के समझी नहीं पाए थे माई के। हाँ युवा करके मेरे लाल को जाओ। अब भैया भैया काहे से चला पढ़े चला खो चल ठीक है झगड़ा लड़ाई गिर के हाँ बिल्कुल है काहे जगह झगड़ा लड़ाई कर गया तो भगवान तेल जा तू अकेला जाब हम पागल कहेगा। ठीक है हम लोग माँ का आशीर्वाद लेकर कॉलेज पे चलते हैं। हाँ ठीक है ना। हाँ चलो चल जाए माँ मैं कॉलेज पे जा रहा हूँ भैया। जाओ समय से अपने शहर को वापस आ जाना। महाराज मैं रुका चुकी हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद नहीं करूंगी, लोगों को जब तक मैं नहीं खिलवाऊंगी, जब तक मैं लोगों को जाने जाने को तबाह नहीं कर दूंगी, तब तक मैं अपने आप को महारानी अंजना से ये बता कॉलेज नहीं चलेगा क्या हुआ रे? पढ़ाई लिखाई हो गई है फिर होगा मत चला ही रहे। क्या हुआ बतावा कहो तोरे में कितनी गाई के बेरा। अच्छा तो वहीं आप झोला है किताब है खड़ा क्या किताब किताब ये खड़ा है सोचा कहीं मार्केट से पूछ लिए एक माने का हो गए एक माने का कहा हमारा काम तो आधी जाई है आधी करी है क्या दे बेरन का नाम अरे हम पढ़ो अब हम जा वही आंगनबाड़ी पढ़ो वहाँ पंजीरी उंजीरी मिले साला इंटर कॉलेज छोड़कर जाएगा उसमें पढ़ने दिन पढ़ाते हैं मोटा जाते इंटरों पढ़ा ये बात बहुत अच्छे बोला इधर आ तुझे मालूम होना चाहिए। हाँ तुझे मालूम होना चाहिए। हाँ कि मेरे गांव दरबार के हाँ मंत्री है। हाँ हाँ जो मंत्री है जिनका गाँव मंत्री से स्थित है वाह भाई वाह उनकी लड़की हाँ जिसका नाम काजल है। काजल है और काजल मेरे साथ में पहुंची है। सही बात मेरा दिल हाँ काजल पर लग गया है। क्या हो क्या हुआ इसका मतलब कहा काजल को ऊपर दिन लाद दबा होगा भैया बोल तुम्हारा दिल काजल पर लग गया है। काजल पर लग गया है। काजल की क्या गोरे गोरे गाल है काजल के क्या गोरे गोरे गाल है क्या घूंघराले बाल है क्या घूंघराले बाल है काजल की क्या पतली कमर है काजल की क्या पतली कमर है काजल का क्या चेहरा है काजल का क्या चेहरा है लगता है कि तू मेहरा है बनाकर चला गया लेकिन होगा पौधे जी सबसे पहले मैं कॉलेज को चलूंगा। हाँ और मैं कॉलेज को नहीं जाऊंगा। बहुत सही मैं बीच रास्ते में हाँ हाँ काजल का इंतजार करूंगा। हाँ अगर काजल मुझे मिल गई हाँ तो मैं थोड़ी सी हाँ उससे प्यार की बातें करूंगा। वाह भाई वाह अगर वो मेरा कहना मानती है तो ठीक है। हाँ वरना मैं अपने बेडरूम कमरे में हाँ उसे जबरदस्ती लेकर चलूंगा। बहुत सही बहुत काजल हाँ हाँ मामा हाँ यानी काजल मानेगी तो मानेगी। अब जबरदस्ती ऊपर लेकर चल गया ले चलूंगा। बहुत लेकिन मेरी माँ ने कहा है हाँ राज दरबार में मेरी माँ ने कहा है कि बेटा मेरा बेटा कभी शराब नहीं पिएगा। सही बात क्या हुआ रे सुन मेरी बात मेरी माँ ने कहा है कि बेटा शराब मत पीना
लेकिन है बता, हाँ सबसे पहले शराब की बोतल लेकर आ। लाओ भैया लाओ। आज मैं थोड़ी सी शराब की आज पिया मूल बनावा। तो मैं जरूर लूंगा। हाँ पागल हो गया है। हाँ ये शराब की बोतल है। हाँ हाँ? हाँ इसमें कितना अच्छा नशा होता है। बहुत बढ़िया। इसे पीने के बाद हाँ बहुत कुछ नजर आता है। हाँ। अबे मजा होता है, मजा नहीं। हाँ नशा होती है। सुन मेरी बात, काजल, ओ काजल, काजल, आओ ना। अब काजल न हो यार, बतावा ले इनके साथ है, हम चल कहे। अब कहाँ काजल मेरी ऐसे भाई, अगर पी लेगा तू नशा ही गया रास्ता में तो बंद बंद कही जाऊ गया। हम तोहरे कहा के जाब ना हम। आए बेटा, हाँ मुझे काजल ही नजर आ रही है। अरे काजल नजर आती है तो काजल, यार। हाँ? तुम कहाँ हो मेरी जान? कहाँ हो? मैं तेरे पास आ रहा हूँ। वाह भाई वाह। मन्नालाल, जी भैया। सब ठीक है ना? हाँ जी भैया। बहुत अच्छा। हाँ मन्नालाल, जी। तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ भैया। कि आज मैं तुम्हें अपने दिल की बातें बताना चाहता यदि हूँ। आप अपने दिल की बात हमसे बताना चाहिए। कि हाँ मन्नालाल, कौन सी बात है? कहने का मतलब ये है हाँ, कि तुम्हें मालूम होना चाहिए जी भैया। कि जो अपने राजमहल में रहते हैं, जिनका नाम महामंत्री शेर सिंह है। हाँ मन्नालाल, शेर सिंह की बेटी का नाम काजल है। काजल अपने ही साथ पढ़ाई कर रही है। मैं काजल को बहुत चाहता हूँ, बहुत मानता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों काजल मुझसे बहुत नफरत करती है। ठीक रहा। अब है, पागल हो गया है। ये क्या है कि अरे यार, हे भैया, हे भैया, अभी उस चौराहे पर सहेलियों के साथ। हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन कहने का मतलब कि चुप रहो। तुम तो बोल रहे हो कि अरे यार, हे भैया, काजल सहेलियों के साथ समोसे खा रही थी। क्या? समोसे। समोसे नहीं, समोसे खा रही थी। समोसे खा रही थी। हाँ, आपकी इतनी बड़ी तारीफ सहेलियों से कर रही थी कि मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, ये तुम क्या कह रहे हो? मगर मुझे हिंद नहीं देते कि मैं उसका प्यार करूँ। मन्नालाल, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज ही काजल का रास्ते में इंतजार किया जाएगा। लेकिन देखो, कॉलेज के सभी बच्चे आ गए,
या कि नहीं आते हैं? अभी बाकी है, आ रहे हैं। साथ में मेरी बहन। हाँ, आ रहे हैं बहन जी, आ रहे हैं। बहुत अच्छा। अब है। आ रहे हैं, आ रहे हैं। नहीं, आ रही है, आ रहे हैं। बहुत अच्छा, लेकिन इतनी देर क्यों हो रही है? भाई, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस समय कॉलेज का वक्त हो चुका है। इसका वक्त है, गर्मी का मौसम है। क्या बोला? हमारी चीजें होंगी। बहुत अच्छा। हाँ, मेरी बहन, खुश रहो। मेरी बहन, हाँ भैया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस समय विद्यालय की समय हो चुकी है। जी हाँ भैया। तुम हमारे साथ इसी वक्त विद्यालय चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो ना भैया। आओ मेरे साथ। ए, गोकुल पकड़ा। नमस्कार। ये बता, जी। बेटी काजल ओ, आपकी बेटी काजल या जी आ रही है। उसे पता करो। हाँ, बेटी काजल। तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। अवश्य सूचना यहो जान ले हो, यादव जी के भीड़ रहते है। भीड़ में सब पूरी खाए मस्त है। अपन अपन के जने घरे तू जने आहो तो घरों बैठे ना है दादा वहां जुबान लगा हुए आड़ी धन। गोकुल। हाँ भैया। आप स्कूल नहीं चलेंगे? नहीं, जा रही हूँ। जा रही हो जी? हमें तो खाली है, कहाँ जाते हैं? जा रही हूँ। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटी? आप सुनिए मेरी बात। कहिए पिताजी।
और तेरी हर मनोकामना बेटी, कहिए पिताजी। मैं उस परम पिता परमेश्वर से उम्मीद रखता हूँ कि हमेशा मेरी बेटी सदा खुशहाल रहे। जी पिताजी। बेटी, कहिए पिताजी। तुम कॉलेज जा रही हो? जी हाँ बहुत अच्छी बात है मेरी पिताजी। बेटी। कॉलेज का समय हो चुका है, ठीक है अब बेटी, देर हो रही है, ठीक है, हमें कॉलेज जाना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। तुम जा सकती हो पिताजी, बेटी। पिताजी। कोई बात नहीं, जाओ, सदा खुश रहो बेटी। ए बाबू पासा, जी अब मेरी बेटी कॉलेज पढ़ने गई है इन्हीं और मैं चल रहा हूँ हाँ, महाराज के रियासत की तरफ। ये बात। आओ। और पढ़े लिख के हम का कहिए, पढ़े लिख के हम का कहिए, सब प्यार में भाई गोरिया भाई तुम्हारी, गोरिया भाई तुम्हारी। तू सारे कॉलेज चल रहा है कि यहाँ नहीं गीत गए, गीत गए। गीत गा रहा है? पागल, आओ। काजल को तुमने देखा है नहीं? ए काजल को हमने देखा है। कहाँ पर देखा? अरे तो क्या बताएगा? सब पागल कहेगा। देख बेटा, समय कब है, इसलिए काजल तो मुझे अपने कब्जे में लाना है। हाँ, आगे जब तक काजल नहीं मिलती है तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आता है। ठीक है ना? नहीं नहीं आवा क्या जा रहे और तोहरे बिना रंगला, सावर गोरिया। काजल, बोल। देख, सुन मेरी बात, तू मेरे सामने है इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ। गोरिया कह जाना बात माने ना। मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ, मैं काजल को कह रहा हूँ। काजल का कहा लेकिन हमका अभी से खाया ना नहीं बात बने ना। ये बात। और तोहरे बिना रंगला, सावर गोरिया। और तोहरे बिना रंगला, सावर गोरिया रे। तोहरे बिना रंगला,
आओ समय ज्यादा हो दिया है, कॉलेज जाए कहीं कि सामने आए बादल आए बुलबुल चहके फूल खिले आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए क्यों ओ भैया को को पागल हो गया है क्या? अगले भाई ये बात आप कौन हैं? मैं कौन नहीं, साले खेत हूँ, पागल कहेगा हम कहते हैं कौन है जो सोचे था कौन है। पागल। इधर चल, मुझे कागज से थोड़ी सी बातें करनी है। ये बात काजल, ओ काजल, इधर आओ ना। क्या बात है भैया? भैया जी किसे भैया कह रहे हो तुम? आपको मुझे भैया कह रहे जी। हो? देखो काजल, जी भैया सारी बातें ठीक है, कुछ भी कहो, लेकिन आज के बाद तुम मुझे भैया मत कहना। तो भैया क्या भैया न कहूँ तो क्या कहूँ? अगर तुम्हें कहना है हाँ तो प्यार से मुझे राजा कह दो। ए! सुन लिया, तुम्हारे गांव का है, तुम्हारे इलाका का है, तो क्या हुआ? तो तुम्हारे भैया कहते हैं तो कौन दिक्कत है? तू बगलिया तो बगलिया किसको किसको मैं तेरी बहन बनाता रहा हूँ? भैया भैया मान जाए तो का भैया कहा दिया है तो तो कैसे कर दिया यार? क्या बे? मैं परवा पागल कहेगा साला। अच्छा ये बीच में आकर के बता नहीं। आओ ना काजल। काजल, जी भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहते और मेरी बातों को बहुत गौर से सुना। बताइए सुनो मेरी बात। बताइए और काजल तुझको देख कर और दिल मेरा है और काजल तुझको देख कर और दिल मेरा है और काजल तुझको देख कर और दिल मेरा है यार। और प्यास बुझा दे प्याही और सुनने के और प्यास बुझा
बात मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहती है बोल। सुनिए कि तारी चरण तुम ध्यान से, अरे सुनिए मेरे तारी चरण तुम ध्यान से, तारी चरण भैया सुनिए, बोल बोल। तारी शरण तुम ध्यान से सुनिए मेरी बात, वही ना मैं उतार के मारूं तुम्हारी बात, आरे बहुत अच्छे। अपनी चप्पल उतार कर मुझे मारे गया। सुन मेरी बात। काली चरण एक चीज सीखा है। आओ बोला, आओ बबुला, चल घर। कहा गया है? हाँ, कहा गया है? हाँ, कि सर पर पड़े चाहे 100 रुपया। हाँ, सर पर पड़े चाहे 100 रुपया, लेकिन तमाशा घुस के घुस करते थे। बात नहीं कहा था। तो मेरा यही बात है कि मेरे ऊपर चाहे जो दिया जाए। ये आ गए हमारे शिव प्रसाद तिवारी। ये आ गए हमारे जय प्रकाश तिवारी निधि के पूर्वाग्रही से चीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार धन्यवाद। काजल प्यार जब के करी है तो हो सके मारा सारे पई है। वाह भाई वाह, सब खुद याद पहले बात। काजल और मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि एक बार नहीं, अपना प्यार मुझे दे दे। अगर तू चाहेगी, अगर चिड़िया का दूध मांगेगी तो काली चरण चिड़िया का दोष लाकर दे देगा मेरे साथ। बोल एक बार, सिर्फ एक बार प्यार। एक पक्षी का जीव लेकर मैं बहुत बड़ी क्या हुआ? मेरा कहना नहीं मंजूर है ना, कभी नहीं। और काहे मरू से प्राण काजल आओ बंदान। और काहे
कि कॉलेज में जब तक तेरी लड़की सवारी से खेलेगा नहीं तब तक सकून से बैठेगा नहीं। सब तो मेरे साथ मेरे बेडरूम कमरे में चलेंगे नहीं? नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी? कभी नहीं। हराम खोरी सूरत तुझे कर रहा हूँ। एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ, क्या कहती है? नहीं जाऊंगी, चल मेरे साथ, नहीं चल। जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। भाला रहो, भाला रहो, भाला रहो। क्यों चिल्ला रहा है? भैया क्या हुआ? अरे गजब पढ़ाई हो गया। अरे क्या हुआ कुछ बताएगा? अरे भैया जो कालीचरण भैया है ना, कालीचरण हमारे बड़े भैया, बड़े भैया क्या हुआ? क्या बात है? जो मंत्री की लड़की है, केश सिंह मंत्री की जो लड़की है काजल, मंत्री की बेटी काजल, काजल जो है भैया ना, काजल को क्या हो गया? वो भैया कालीचरण ने रास्ते में पा गए, कॉलेज के लिए जा रही थी काजल, और रास्ते में जबरदस्ती भैया का पकड़ रहे, पकड़ के कहें तुमको अपने में बेडरूम कमरे पर ले चलो। हाँ भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? यही कहा थे भैया, कालीचरण की ये मजाल। हाँ भैया, कि महामंत्री शेर सिंह की बेटी काजल को जबरदस्ती उठा करके अपने बेडरूम कमरे में ले जा रहे हैं भैया। हाँ भैया, अगर ऐसी बात है तो चलो हमारे साथ उसकी इज्जत बचाना हमारा तुम्हारा धर्म है। आओ हमारे भैया। आदेश तू हाँ? तो नहीं सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आदेश में कहना क्या चाहता है? और कहना क्या चाहता है? सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था कि तुम हमारे बड़े भैया होकर के और इतना गलत काम करोगे। सुनो, मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ, कहना क्या चाहता है? और काली भैया छोड़ दो, करो न लज्जा। और काली भैया छोड़ दो, करो न लज्जा। काली भैया छोड़ दो, करो न लज्जा। और किसी की धरती आऊ तो करता दे। और किसी की धरती आऊ तो करता दे। अरे भैया, आपका यही धर्म है, मेरा धर्म क्या गलत है? गलत है। होगा तो उसमें कुछ कहना क्या चाहते हैं? बोलो मेरी बात। और मुझे तुम मेरी नजरों से अरे हो जाए तुम। और मुझे तुम मेरी नजरों से अरे हो जाए तुम। अरे हाँ, और मुझे तुम मेरी नजरों से और हो जाए तुम। और बोलो मुझको माफ करो और काफी सपना तुम। अरे हाँ, अरे भैया, कहना चाहता हूँ, ये बात तो मैं आपकी मार रहा हूँ कि आप मुझे मार करके चकनाचूर कर सकते हैं, इसलिए कि आप इस घर के सबसे बड़े हैं भैया। लेकिन जो आप कर रहे हैं ना, ये सरासर गलत है। और मैं गलत काम करने नहीं दूंगा। से बोलो, जो कालीचरण के नजर में आ जाता है उसे कालीचरण कर डालता है।
क्योंकि कालीचरण किसी चीज को सोचता नहीं है कि मेरे साथ में होगा क्या, इसलिए जो मेरा मन चाहेगा वही करूंगा। अरे भैया, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर आप अपनी इज्जत और अपनी भलाई चाहते हैं, अच्छा, तो इसी वक्त मेरी बात मान करके यहाँ से चले जाइए। मैं चला जाऊँ? हाँ, अरे से अरे तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ कि मेरे रास्ते में मत पड़। अरे भैया, क्योंकि मैं काजल को छोड़ूंगा नहीं। मैं आपसे भी कह रहा हूँ क्या? कि हर किसी की बहन बेटी अपनी बहन बेटी के समान होती है। अच्छा, ये तो अपने राज महल के रहने वाले महामंत्री शेर सिंह की बेटी है, इसलिए हमारी बात मानो। तो अपनी भलाई चाहते हो, अपनी इज्जत चाहते हो, अपने पिताजी का मान सम्मान चाहते हो, तो यहाँ से इसी वक्त चले जाइए। मैं चला जाऊँ? हाँ। अरे से तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अपनी बहन को बहन समझता हूँ। मैं अपनी बहन को बहन समझता हूँ और दूसरी की बहन को मैं अपनी दूल्हा समझते हो। जी हाँ। ये भी कान खोल करके सुन लीजिए। तो अगर काजल की तरफ तूने अपना हाथ बढ़ाया, तो यहाँ तक मैं तुझे बता रहा हूँ कि अगर तूने काजल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तेरा हाथ काट लूंगा। क्या कहा? हाँ, तू काजल के लिए मेरा हाथ काट देगा? लूंगा। मेरे भाई का हाथ काट देगा? मेरे भाई का हाथ काट देगा। और अगर तूने काजल की तरफ निगाह करके अपनी आंखें दिखाएगा ना, दोनों आंखें फोड़ दूंगा। क्या कहा? तो मेरी दोनों आंखें भी छोड़ दूंगा। तो मैं तो फिर जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा ना? ये तो वक्त बताएगा। वक्त क्या बताएगा? कौन मैं तुमसे और कुछ हरगिज तुझे ऐसा काम करने नहीं दूंगा। मुझे जान से मारो, मुझे जान से मार दूंगा। सभान मेरा नाम क्या मरने के लिए हो गया बेकार। आ गया है कि हद से ज्यादा बढ़ गई, और हद से ज्यादा बढ़ गई। एक कर्ज नहीं आपकी अब सही जाती नहीं है।
समर में, अब असमर में बजाता जुगाल है, अब असमर में बजाता जुगाल है। जो तुम्हारा रक्षक वही तुम्हारा। ये भी कहा गया है कि नजर उठा के देख ले जालिम, नजर उठा के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तू 80 चलता है हराम ने भी कहा गया है कि सराफा से आएगा, सराफा से आएगा तो बिगड़ी समा दूंगा। साढ़े 8 लाख के बात किया ना तो भंगी बना दूंगा। और एक मारू जमीन में ठोकर तो पानी निकाल लो। अच्छा, मारू जमीन में ठोकर तो पानी निकाल लो और उठा लो शमशीर तो तेरी जान निकाल ही कहा गया है। आ गया बात तो तंबू से जा सकता नहीं, आ गया बात तो तंबू से जा सकता नहीं, रहम तेरे वास्ते दिल में खा सकता नहीं। ये भी कहा गया है कि रंगों सियारों का वक्त खूब जानता और रातों का भूत कभी बात नहीं। मेरा बकवास सुनने तैयार भी नहीं हूँ, संभाल मेरा नाम और होने मानने के तैयार। चिल्लाएगा न बोलेगा न कोई ताली बजाएगा। आप लोग बिल्कुल शांत रहोगे। जब इशारा मारा जाए तो तुमने जोर से ताली बजाया। न कहो बोला न कहो चिल्लाया, नहीं तो अगर तू सामने फोन दे देना देखे इज्जत घट गए। भाई आप लोग बिल्कुल शांत रहोगे, काहे में हंस रहे हो? बिल्कुल ऐसा सुना देख लो, मैं बता दे रहा हूँ। अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मांग माफी तुझसे, इसी से, काजल से। देवी जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद आज की मुक्ति कभी नहीं छूट। मांग माफी। तोहरी जान रहा सर्विसिंग हो गया है। मामला फंस गया। अपने काजल से माफी मांगो, अगर नहीं मांगता हूँ तो ऐसे ही पीटता रहूंगा। ठीक है, लेकिन देखो भाई, बात यह है कि माफी मांगूंगा जरूर, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई न ताली बजाएगा, न हंसेगा, न चिल्लाएगा। भैया, दादा, काका, माई, भौजी, बहनी सबके सुन लिया। अगर यह लड़की के गोले गिर गए देखे सारी इज्जत खत्म हो गई। ये बरे एक जने बोला ना, नहीं दिल मुँह दिखाने काबिल ना रह गए। मांग माफी, क्योंकि
अपने आप से बड़ा राजकुमार खिलाता है कालीचरण, तुम्हें बड़ा राजकुमार है तू, काम साले नीच का है। देखो भाई, आप लोग समझ गए ना, क्योंकि यहाँ का मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, तो ये सब मैं यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा हूँ। अगर किसी ने हंसा बोला तो सीधा देख लेना, मेरा नाम कालीचरण है। खाई जी का गुंडा है, खाई जी हम गुंडा वाला गुंडा गुंडा। कागज आओ ना, आओ आओ, मामला फंस गया, मामला फंस गया ना, तुमने मामला फंसा दिया। अगर मेरी बात मान लेती थोड़ी देर के लिए तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता? अबे माफी मांगत है, ये भाषण दे कहा। ठीक है, कागज लेकर आओ, आओ ना भाई, शांत रहना, बता दे रहा हूँ बिल्कुल भी। हाँ, आप लोग भी सब सुन लेना, सब कोई, ठीक है ना। काजल, कहिए भैया। काजल, जी भैया। मेरी गलती को क्षमा कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी। पागल हो जाता है। टोपी नहीं, हाँ काजल, आओ, अब चिंता करने की बात नहीं है। अब तुम यहीं से अपने मकान को जा सकती हो, ठीक है ना मेरी बहन? आओ, हम तुम चलते हैं, ये अपने मकान को जाएगी। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बहन, हाँ भैया। तू क्या कहना चाहती है? बोल। भैया काजल बोल रही है कि अपने भैया से बोल दो कि मुझे घर तक पहुँचा कर। पागल हो गई हो? हाँ हाँ भैया। अरे काजल कोई नादान है? नादान नहीं है कोई भैया। बच्ची है? नहीं ये अपने घर नहीं जा सकती है? जा सकती है, अगर रास्ते में काली भैया फिर मिल जाएंगे कौन बताएगा इसको, इसीलिए आप जाओ, इसके मकान तक पहुंचा कर रहो। मेरी बहन, हाँ भैया। अगर ऐसी बात है तो तेरी बात मान करके मैं इसे इसके मकान तक पहुंचा करके बहुत जल्द तेरे पास आऊंगा। बहुत अच्छा भैया। ठीक है ना? भैया मैं चलूं अपने चलो मेरी बहन, सदा सुखी रहो मेरी बहन। हाँ, तो आओ तुम हमारे साथ, और चलते हैं। हम तुम्हें तुम्हारे मकान तक पहुंचा करके अपने राजमहल को जाऊंगा। आओ मेरे। अरे लड़ैया जो वीर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ? अब मैं क्या बताऊं? मंगलालाल इधर आप। ये यार रहती रहती है, चलती चलती रहती है, नहीं तो ना जाने कैसे मेरे बदन के ऊपर हाथ रखती है। हमारे अबे दूर रहने की क्या बात है? क्या करो, करंट नहीं अगर मार, ऐसा जानता ना, करंट नहीं मार दिया है, अर्थिंग ले दिया है, अर्थिंग। आओ मेरे साथ आओ। बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? आपसे मैं क्या कहना चाहती हो?
आपसे मैं प्यार हो गया है। क्या? जी हाँ, मुझसे जी प्यार हो गया। हाँ जी। अरे वाह मन्नालाल, क्या बताऊं मैं, अब कहने में मुझे शर्म आ रही है। देखो भैया, कहा गया है कि आसमान में बादल छाएंगे, जरूर होगा। वाह आप लोगों का सच्चा प्यार है तो सुहागरा जरूर होगा। मन्नालाल, मैं तो बहुत पहले से काजल को चाहता था, लेकिन अब क्या बताओ, मैं तो काजल से कभी ये बात कह नहीं पाता था। अगर आपको मुझसे प्यार है तो मुझे भी आपसे प्यार है, और बहुत पहले से प्यार था। सुनो, मैं क्या तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुझसे आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं समझ चलती अगर मैं आपको मिल गया हूँ तो आपकी जवानी तड़पेगी नहीं, ना कभी तरसेगी। ठीक है, हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। और चलते चलते मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है
इस गीत को सुनते हुए 100 रुपए से 21 रुपए का पुरस्कार भैया को पार्टी की तरफ से इधर आ रहे इधर आ इधर आ। मैंने तुम दोनों से क्या बोली थी? राय दरबार से जाते समय मैंने बोला था ना। अब हम इन पे गरमावे करबू, हम इन पे गरमावे करबू। अपने बेटे की हालत देख करके मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अरे कहाँ कलेजा फटा नहीं, हमारा छाता फाट गया। इनका रोका जाएगी, हे भैया पढ़ाई लिखाई चला, हे भैया पढ़ा लिखा कहे हम ना, तुम चले जाओ हमारे लिए कॉफी बनवा के लाओ। हम जाके कॉफी ले, पता नहीं ये थोड़ी लड़की से कहा भाग उठा जिनका टाइम आए। चल कोई बात नहीं है, मैं अपने बेटे से स्वयं जानकारी करूंगी। हेलो हेलो, ये आगे हमारे सोनू यादव भाई साहब दे रहा है धरती से कहा कहाँ क्या लिखे कमाई गरमान यहाँ का ठंडा पिया जब बीच उठिए ठंडा आई है। हम कहे भाई तुम पिया अरे मैं काली चरण कमाई नहीं गरमाती, अब हमसे कहवाना ना बस। चीज जान लो, बड़ी मजा आवे थोड़ा तो हमारी बात सुन ले। ये हमारे घरे को बात किया, ये हमारे राज दरबार की बात है। अगर हमारे घर में भी बोलने की कोशिश किया, हे गोकुल ये जो जगराना हरे बैठी में आना दांत कार के बड़ी मजा आवत हो। अपने पिला तो जाने दूसरे के केहू का जाना है, इधर तो हमारी आत्मा चल रही है, इन लोगों को हंसी आ रही है। मेरे लाल इधर आओ, मैं तेरे से कुछ कहना चाहती हूँ। माँ सुन, मैं तेरे से कुछ कहना चाहता
नहीं दूंगी। बहुत अच्छी बात। तो सुनो, मैं आपसे सारी बातें सही शब्दों में बताना चाहता हूँ। अरे सही सुनो, भाई हो करके बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाया है। जी हाँ माँ। मेरे लाल, माँ तू चिंता मत कर, मैं इसी बात चलूंगी राज दरबार। बहुत अच्छी बात। वो दिन मुझे याद है जिस दिन तू राज दरबार में शराब पी करके आया था। जी हाँ माँ। और महाराज ने अपने हाथों से तेरे बदन पर हंटर बसाया। ये तो सत्य बात है। आज तक मेरे दरबार में छोटा भाई हो करके बड़े भाई के ऊपर हंटर चलाया है। जी हाँ माँ। मेरे लाल, माँ तू इसी बात चल, महाराज से हम लोग उसकी शिकायत करेंगे। आज हम लोग उसको सजा अवश्य। बहुत अच्छी बात। चलो मेरे आओ माँ। हराम जाने आ जाए, तूने मेरे बेटे हाँ काली जान के ऊपर हाँ हाथ छोड़ करके अच्छा नहीं बहुत किया। गलती की है। मैं तेरे को जब तक हाँ इस उम्र का सामने बर्बाद नहीं करूंगी। सही बात। हाँ मैं तुझे दरवाजा की ठोकरें नहीं खिलवाऊंगी। सही बात। मैं तुझे दाने दाने को मोहताज नहीं नहीं कर लोगी। हाँ मैं अपने आप को महारानी अंजना से नहीं कहलाओगी। यहाँ की देखभाल करना और हमारे मौके की निकली हुई बातें अगर महाराज के कानों तक गई हाँ तो सोच लेना हाँ। तुम्हारे हक में अंजाम बिल्कुल नहीं होगा। हे शर्मा और तीन बार के धारी तीन बार चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ। ओ तीन बार के धारी, तीन बार हाँ कहो महारानी जी। आज आपके पास न्याय मांगने के लिए आई हूँ। क्या मेरे पास न्याय मांगने आई हो? यहाँ स्वामी बताओ बात क्या है महारानी जी। मेरे लाल की हालत देख करके आपको खुद महसूस होगा मेरे लाल की क्या हालत हो गई है। लेकिन महारानी जी
बताओ वो बात क्या है। स्वामी जी, हाँ बोलो। इसी महल का रहने वाला मेरे बेटे कालीचरण के ऊपर अत्याचार ढाया है। क्या इस राज्य महल का रहने वाला? जी हाँ स्वामी जी। बोलो क्या कचरा ढाया है, स्वामी जी, बताओ। मैं उसका नाम बताऊंगी तो आप उसको सजा देंगे ना? महारानी जी, मैं वादा करता हूँ कि अगर उसका नाम बता दोगी तो उसे राज दरबार में सजा जरूर दूंगा और आपको न्याय भी मिलेगा। आप इस मुल्क का सामने सदे इस सिंहासन पर बैठ करके हमेशा न्याय करते आए हैं और जी हाँ महारानी जी। ठीक किए हैं। आज हमें भी न्याय चाहिए। महारानी जी बताओ बात क्या है, तुम्हें राज दरबार से न्याय जरूर मिलेगा। स्वामी जी, बताओ। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं उसका नाम बताऊं तो आप अपने वादे से मुकर जाएं। जी नहीं महारानी जी, मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरूंगा। सुनिए, बताओ। मैं उसका नाम बतला रही हूँ। बताओ बात क्या है, नाम बताओ। कालीचरण को मारा है। क्या अजय सिंह ने कालीचरण को मारा है? महारानी जी, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते? सुनो मेरी बात। अजय को आने दो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा दरबार से। आने दो उसे। स्वामी जी, हाँ बोलो महारानी जी। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं कहना यही चाहती हूँ कि अगर अजय बेटे ने बड़े बेटे कालीचरण को मारा है तो ठीक है, आज इस दरबार में अजय को आने दीजिए। उसके बाद मैं उससे पूछूंगी, अगर वो सही बताता है तो मैं उसको सजा अपने हाथों से दूंगा। ठीक है महारानी जी, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम पूछ सकती हो।
आज बात क्या है, मुझसे कौन सी इतनी बड़ी भूल हो गई है जो कि हमें देख करके हमारे माता पिता अपना मुखड़ा मोड़ रहे हैं। बात क्या है माँ, बात क्या है मेरी माँ, कौन सी मुझसे भूल हो गई है, कौन सी मुझसे गलती हो गई है जो कि आज अपने लाल को देखने के बाद तुम अपना मुखड़ा मुझसे तुम गलती जानना चाहते हो? हाँ माँ। अजय, आज मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगी तुम्हें उसका जवाब हाँ या ना में देना होगा। माँ, अगर ऐसी बात है, आप मुझसे जो कुछ पूछेंगी उसका जवाब मैं हाँ या ना में दूंगा माँ। बोलो मेरी माँ। अजय, ये बताओ कि तुम अपने बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाए कि नहीं उठाए? तुमने अपने बड़े भाई को मारा कि नहीं मारा? माँ, माँ, मैंने बड़े भैया के ऊपर हाथ उठाया मेरी माँ। क्या कहा कि तू छोटा होकर के अपने बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाया? तुम्हारी इतनी बड़ी मजाल। अजय सिंह, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारी इतनी बड़ी मजाल कि तू छोटा होकर के अपने बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाएगा? छोटा भाई है, हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
महारानी जी, इसने कुछ बताया? स्वामी जी, इसने बड़े बेटे को मारा है। लेकिन क्यों मारा है इसे कुछ नहीं बताया। ये कुछ नहीं अभी बताएगा। प्राणनाथ, आपने वादा किया था कि आप मुझे न्याय दिलाएंगे। अगर आप इस हरामजादे को सजा नहीं देंगे, अपने ही रियासत का, अपने ही राजमहल का अगर गलत करने लगेगा तो रियासत में हर लोग तो करने लगेंगे, आपका क्या सम्मान रह जाएगा? घबराओ नहीं महारानी जी, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। अजय सिंह मैं जरूर दिलवाऊंगी। जो तुम्हारी माँ पूछा तुमने कुछ नहीं बताया। मैं आखिरी बात पूछ रहा हूँ कि काली तरह को तुमने क्यों मारा? बोलो, कोई गलती नहीं है तो काली तरह को क्यों मारा तुमने? पिताजी, आप अपने भैया की इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हैं? बेटी, मैं पूछ रहा हूँ कि कालीचरण को अजय सिंह क्यों मारा, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा है। पिताजी, मैं बताऊंगी अजय भैया ने काली भैया को किस लिए मारा। वो बेटी क्यों बताओगी? हाँ पिताजी। बताओ मेरी बेटी, बताओ बात क्या है? और पाओ पलटी हो गए पिताजी। अजय भैया ने काली भैया को इसलिए मारा है कि काली भैया मंत्री की लड़की को रास्ता छेड़ रहे थे। कालीचरण? जी हाँ पिताजी। वाह बेटी वाह, तुमने अच्छे मौके पर आ करके मेरी आंखें खोल दिया। नहीं तो ना जाने इन हाथों से क्या अनर्थ हो जाता। कालीचरण, मैं आपकी कसम खाने कहता हूँ, मैं आपकी कसम खाने कहता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अरे आपकी झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ये एकदम पूरा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है। अरे सुनो, ये कभी सच नहीं बोलती है। नहीं बोलता नहीं कि मेरा बेटा सुधर जाएगा। अरे बोल काचर, सुधर तो रहा है। सुधर गया है। कालीचरण, सच है बता दो। पिताजी मैं
अभी आओ उसी वक्त, ये मेरी रात हाई छोड़ करके आगे निकल जाओ। स्वामी जी जा रही हूँ लेकिन याद रखना, मैं अपने अपमानों का बदला मैं तुमसे अवश्य चुकाऊंगी, इतना याद रखना। धमकी नहीं है, धमकी नहीं, इसको हकीकत समझना। मैं कहा निकल जाओ रात हाई छोड़ करके। अजी बेटा इधर आओ। आज हमारी बेटी जमा गई होती तो हाथों से नहीं क्या अरेस्ट हो जाता है बेटा। बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़ पिताजी मेरी गलती को माफ कर। नहीं पिताजी, ये आप क्या करे, ऐसी बातें कह करके अपने लाल को शर्मिंदा मत करो पिताजी। मैं तो आपका बेटा हूँ, आप हमारे पिताजी हैं, आपका अधिकार है हमारे साथ, आप कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कोई दुख नहीं है। घर भरे गलत से लग जा पिताजी, पिताजी अजय क्या दो दिन मन से नाराज हो गया बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज इस गलती के लिए ये तेरी माँ तुझसे हाथ जोड़ माँ, ये तुम क्या कह रही हो मेरी माँ, आप तो मेरे लिए मेरी सब कुछ है मेरी माँ, आज के सिवा और कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में, है तो बस मेरी माँ और मेरे पिताजी। मुझे कोई दुख नहीं है माँ, मुझे कोई दुख नहीं है। एक बार तुम मुझे अपने गले से लगा लो, बस इतना ही मुझे दुख है माँ। अजय माँ बेटा, मेरी माँ अजय, अजय महारानी जी चलो राजी महल, बच्चों को भोजन कराओ और मेरे साथ। ठीक है स्वामी जी, आप चलिए। माँ, हम बहन भाई के लिए क्या आदेश है मेरी माँ, क्या हुक्म है? आदेश ही है, बोलो मेरी माँ। पहले मैं तुम दोनों को भोजन करा दूं, उसके बाद तुम दोनों तैयार होकर अपने कॉलेज जाओ। माँ, जैसे भी आपकी आज्ञा हो गई, जैसे भी आपका आदेश होगा, हम बहन भाई हमेशा आपकी बात मानने के लिए तैयार होंगे। सूरज कब दूर किरण से करता
धुलाई है, इतनी धुलाई है यार, हमारा छाता खा गया। अरे मारा गए माई को। इस गाने को सुनते हुए हमारे सोमी यादव 21 रुपए का पुरस्कार देते भैया को नमस्कार धन्यवाद। भैया हो गजब मजा आया। अरे यार ऐसे मारे ऐसे मारे काट हो गए। अरे दोनों जने माई को जब मारा जाए लगे ना, ये जरा हमारा छाता तो छाता जुड़ाइए, हमारे हाथ गोड़ शरीर सब जुड़ाइए। अब हाले महाराज ये भैया हाँ ये महतारी बेटा नो वैसे ना दोनों वैसे हाँ राजू। अरे वो इतना बेवकूफ है, इतना हाँ? बेवकूफी नहीं है। अरे हम तो क्या बताए, इनके लिए नौकरी कई के फंस गए यार। हाँ हाथ से भाग करवाओ तो नहीं देवे नहीं भाई। हाँ कहना पैसा की जरूरत है। मैं महीना आने नहीं दूंगी, महीना तारीख को रोक दूंगी, तनख्वाह नहीं दूंगी। अरे हमरे सहूरी है, हमारी के तो छाता जुड़ा हाथ बात न हुए। हमारे गांव में जिन राम कभी बूढ़ा नहीं। हाँ तू क्या घरों में चली चला। ए गोरखू क्या ये कहा हमारे गोकुल हटा दिया मूर्खों। बोल। हम बुढ़ा ना बतलाते हैं, ये जो मन जो का काकी हरे बैठी यहाँ चश्मा लगा के यही सब दोनों फुसुर फुसुर कर दिया है। क्या बता जाएंगे सचिन खतरा उतार लिया। इसका जान दे अगर तू सब इनके बारे में बोलबू तो कहा भाजरा पानी उतार के पानी कोड़ा में जाए नहीं है, यह जान दे हमारे कहा के मतलब तोहरे अगर तोहार बुराई करी है इनके सब पानी उतार लेबू। पानी नहीं, मैं इनको मुल्क आसाम में जीने नहीं दूंगी। जीने नहीं दोगी। लाइन में लग जा रहे हैं हरामजादे, तुम लोगों को मैं बाद में देखूंगी। अगर तो आज ये सहूर रहे तो खाए बिना मर जाएगा तू। पागल ये हो। अब ऐसे बोलत रहेगा ना सारा पेला भगवती गढ़ पे फैलाओ तो। अरे जब तेरा को दबा दूंगा भाग गया ना। आया फैलाओ जब तेरा को मैं भोजन की बात कर रही हूँ। कुछ हुआ करते समझे वाले है इस महाराज 3 महीना पहले हमका कहे रहू तब से पेड़ों में बंद कर दी दुआ से कराए। अब मैं मार खाते खाते हाँ भाग गई हूँ। तो अब मुझे जो करना है हाँ मैं करूंगी, लेकिन सबसे पहले हाँ मैं सहारा लूंगी काल भैरव जी का। काल भैरव। ऐसी जो इस मुल्क का सबका मशहूर तांत्रिक है, हाँ 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 जिसका नाम काल भैरव है, ओ बाबा जी। मैं उसके पास जाऊंगी। हाँ देख ये कहानी लंबी है। जो मेरा बेटा कालीचरण है ना, हाँ 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 ये महाराज का बेटा नहीं है। ये महाराज बचू न हो ना ना, तो क्या कहे हैं। ये हाँ काल भैरव का बेटा है। नाई विचार के बैठा हे यार तब हम कहे मान लिया महाराज के लड़कियां हाँ भैया छोटको वो महाराज के एकदम परा हाँ इनके निपुणवा मुहा कनवा सब पहले तू अपन नकुना मुना देखता पता नहीं के लड़का बच्चा है भगवती का तू। अरे हम अपने बाप के रही हमारे माई हमारे बाप पे कहीं रहे, लेकिन आज तू बतावती है कि उनको लड़कियां होबल वो करे महाराज का बेटा नहीं है। नहीं। जो मैं इस महल में आई थी ना, हाँ। मेरी कोख में हाँ। तब 5 साल बच्चे का जन्म नहीं हुआ। 5 साल तो हो लगे 5 साल हो गए। हाँ उन्होंने कहा महारानी अंजना सिंह हाँ मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? हाँ हाँ महाराज ने कहा देखो हाँ। तुम्हारी कोख से किसी बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा अगर है। किसी बच्चे का जन्म नहीं होगा हाँ तो इस रियासत का वारिस कौन कहलाएगा? कौन कहला सही बात। जब महाराज ने दूसरी शादी करने की बात कही हाँ तब तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई।
शादी हो गई। हाँ लेकिन महाराज ने माना नहीं, दूसरी शादी कर लिया। कैद है। और मैंने भी हाँ बच्चे के लिए चली गई हाँ काल भैरव जी के पास। बाबा लगे। मैंने उनसे अपनी परेशानी बोली। हाँ काल भैरव ने मेरी बात को सुना हाँ हाँ और उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखा। कहा कि अगर तुम मेरी हाँ। शर्त को मानोगी हाँ तो तुम्हारे हाँ। कोख से बच्चे का जन्म हो सकता है। हो सकता है। बात मैंने है। तो क्या हुआ? बच्चे की उम्र में हाँ मैंने उनकी बातों को हाँ कर दिया। हाँ कैद है। काल भैरव ने कहा हाँ। देखो महारानी अंजना सिंह, हाँ तुम्हें हाँ। मेरी इस गुफा में एक रात सुहाग रात मनाना पड़ेगा। सुहाग रात जानता है सुहाग रात क्या होता कैसे होत है? नहीं जानता। हम मनाए जाए। हाँ नहीं जानता। हाँ कोई बात नहीं, जान जाएगा अगर शादी महल में रहेगा तब। तो क्या हुआ? बिना बोले नीक लागा तो बोलते तो ज्यादा नीक लागे लगा। बतावा हम कुकुर से सुहाग रात मनाओ। हाँ अच्छा है कुकुर। अरे बाबू, हाँ हाँ इधर आ रे, इधर आ। नहीं आओ। लगावती गाड़ी कर बजिया। आओ। मैं जाऊंगी काल भैरव जी के पास और उनसे अपनी परेशानी कहूंगी। चल इसी वक्त मेरे साथ। कहे कबीर कहाँ है बिल्ला गुजरी रे? मतलब यहाँ से हटेगी तो है ब्राह्मण। बोला जी मेरे बेटे कालीचरण को बुलाओ। कालीचरण भैया बहुत जल्द आइए। आपकी माँ जी याद कर रहे हैं। कालीचरण भैया बहुत जल्दी आइए। आज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ सच्चाई से रूबरू करवाऊंगी। सच्चाई? क्या वो कौन सी सच्चाई है माँ? मेरे लाल, तुम मेरे साथ चलो, वहीं पर तेरे को सारी सच्चाई मालूम हो जाएगी। कहाँ पर चलो? जय महाजाती हूँ। बहुत अच्छे माँ। ठीक है चलो ना। आओ। आई गोरी अच्छे लंबे लंबे बाल, अच्छे लंबे लंबे बाल, बिहार में बवाल हुआ। गोरी अच्छे पहचान। नाम है काल भैरव, लीजिए मुझे पहचान। अगर मुझसे कोई टकराया तो ले लूंगा मैं उसकी जान। काल भैरव है, ना किसी से सर झुकाता है। अगर किसने की है बगावत
उसे मौत के घाट उतारता है। साला रख दू जमीन पर पैर, और रख दू जमीन पर पैर तो धरती कांप जाती है, और जब मौत मेरे सामने आती है तो साली कर कर भाग जाती है। सारे चलवा फिरंगी ललवारे शंकर, बकवा कहाँ है रे शंकर? ये बता मेरे आने के बाद तुम दोनों लोग कहाँ रहते हो रे? गुफा में गेट पर हम दोनों भाई लगे रहते हैं। गेट पर? हाँ। अगर मेरे आने के बाद अगर तुम गेट पर मौजूद नहीं मिला साले, हाँ बाबा, तो मैं तुझे अपनी कबूतरी बनाकर पिंजरे में कैद कर लूंगा। हम दोनों भाई हमेशा गेट पर लगा रहते हैं। आज के गुफा के गेट पर लगा रहता यही होना चाहिए बाबा। लेकिन देख, आज मैं तुम दोनों से अपने कुछ दिल की बातें बताना चाहता हूँ। जी हाँ बाबा, ये जो गुफा देख रहा है मेरा, हाँ बाबा, ये गुफा नहीं, हाँ बहुत दिन पहले, हाँ बाबा, ये कुटिया रहती थी। सही बात, ये कुटिया थी, और इसी कुटी में हाँ मेरे गुरु ज्ञान प्रकाश रहते थे। वाह भाई वाह। और मैं उस समय उनका चेला था। सही बात, आप चेले थे और आपके गुरु वो थे ज्ञान प्रकाश। बहुत सही बात। हाँ, मेरे ज्ञान प्रकाश गुरु के पास हाँ एक जादुई माला था। तो क्या हुआ बाबा? और मैं उस जादुई माले को हासिल करना चाहता था रे। हाँ, और एक दिन अपने गुरु से कहा। क्या कहा बाबा? कि गुरुदेव, हाँ इस माला को मैं लेकर थोड़ी देर आजमाइश करना चाहता हूँ। बहुत सही, बहुत सही। गुरुदेव मेरे बातों में आ गए। हाँ, मेरे गुरु मेरे बातों में आ गए। हाँ, और ये जादुई माला मुझे दे दिया। आपको दे दी? और जब दे दिया रे जादुई माला, हाँ बाबा, तो मैंने अपने गुरु के साथ क्या किया? क्या किया आपने? मेरे गुरु ने हाँ वो माला मांगने की कोशिश किया। और जब मेरे गुरुदेव ने हाँ हाँ माला मांगने की कोशिश किया, हाँ बाबा, तो मैंने अपने गुरु के साथ क्या किया? क्या किया बाबा? मैंने अपने गुरु को हाँ अरे मैंने अपने गुरु को हाँ इस कुटिया से धक्के मारकर हाँ अरे इस कुटिया से धक्के मारकर हाँ मैंने उसे निकाल दिया, बाहर कर दिया। उसके बाद इस कुटिया को मैं अपनी गुफा बनाया। हाँ बाबा, और मैं इसी गुफा में रहता था। हाँ, एक दिन अचानक हाँ मोलका साल की रहने वाली हाँ भाई अंजना सिंह ओ महाराज हुए मेरे पास आई। वाह भाई वाह। तो क्या हुआ बाबा जी? और जब महारानी मेरे पास आई तो मैंने उनसे पूछा। क्या पूछा? अंजना सिंह बात क्या है? हाँ, जो कि तुम मेरे गुफा में आई हो, इसका कारण क्या है? क्या कारण है? और जो तुम रो रही हो? हाँ, मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। क्या कहा बाबा? कि गुरुदेव मैं क्या बताऊं? हाँ, मेरे पेट से कोई औलाद का जन्म नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्या हुआ? जब मेरे पेट से कोई औलाद का जन्म नहीं हो रहा है हाँ, तो मैं महाराज हाँ महाराज मुझे हाँ कुछ मानते जानते नहीं है। सही बात। राजमहल में मैं नौकरानी बनकर रह रहे हूँ। सही बात, सही बात बाबा। मैंने उनसे कहा कि अंजना सिंह तुम चाहती क्या हो? क्या? सही बात। उन्होंने कहा हाँ कि गुरुदेव हाँ मेरे पेट से औलाद का जन्म हो जाए, बहुत उसके बाद मैं मुल्का साहब की महारानी बन जाऊंगी। सही बात, सही बात बाबा। तो क्या हुआ? मैंने वही पर मौका देख कर चौका मारा। यानी आपने मौका देखकर चौका मार दिया बाबा? जी हाँ। तो क्या हुआ? मैंने कहा कि अंजना सिंह हाँ ठीक है तुम्हारे पेट से औलाद का जन्म हो सकता है। सही बात। लेकिन इससे पहले हाँ एक हमारी शर्त है। क्या शर्त है? अगर उस शर्त को तुम मानती हो हाँ तो तुम्हारे पेट से औलाद का जन्म हो सकता है। हो सकता है, बहुत है। और अंजना ने क्या किया रे? क्या किया बाबा? अंजना सिंह ने हाँ बच्चे के उमंग में हाँ
बच्चे के पाने की चाहत में हाँ मेरी शर्त को मंजूर कर लिया। यानी उन्होंने मंजूर कर लिया। और मेरी शर्त क्या थी? क्या? मेरी शर्त यही थी हाँ कि अंजना सिंह, हाँ तुम्हें मुझसे जीवन भर प्यार करना होगा बहुत सही बहुत और एक रात मेरे गुफा में ठिकाना होगा। क्या होगा? उसके बाद तुम्हारे कुछ ही दिनों बाद हाँ तुम्हारे पेट से एक औलाद का जन्म हो जाएगा। ए भैया और हाँ बाबा अंजना सिंह ने मेरी बात को मंजूर कर लिया। हाँ उसके बाद एक रात मेरे गुफा में रुकी। हाँ रुकने के बाद हाँ उसके पेट से एक औलाद का जन्म हो गया। यानी बाबा एक ही रात में एक बालक का जन्म हो गया। जी हाँ, धन्य हो बाबा, धन्य हो बाबा, बहुत बहुत महिमा है। देख, हाँ लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ रे क्या बाबा? कि अंजना सिंह हाँ मेरे इस गुफा की तरफ आ रही है ओ आ और रहे ऐसा लगता है हाँ कि अंजना सिंह किसी मुसीबत में है। जीवन में कभी याद नहीं बाबा। अरे गोकुला उधवा, हाँ बाबा मैं ही पर अंजना सिंह का थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। आने दीजिए, ठीक है आने ना? दीजिए बाबा, बहुत आने दीजिए, आने दीजिए। अरे गोकुला, मैं क्या देख रहा हूँ रे कि अंजना सिंह के आंखों में आंसू। कोई मुसीबत होगी। लेकिन गोकुला, अंजना सिंह जब मेरे पास आती थी, मुझसे मिलने के लिए आती थी, तो हंसकर मुस्कुराकर मेरे गले से लग जाती थी। लेकिन आज बात क्या है, जो कि रो रही है और इनके वो चेहरे पर उदासी छाई हुई है। गोकुला, मैं इसी वक्त जानकारी करना चाहता हूँ। ठीक है? अंजना सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सब? कहने क्या चाहते हैं? अंजना सिंह, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मेरे पास आती थी तो हंसकर मुस्कुराकर मेरे गले से लग जाती थी। लेकिन आज बात क्या है, जो कि तुम्हारे आंखों में आंसू बह रहे हैं, और इस आंसू बहने का कारण क्या है अंजना सिंह, स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे आंखों में आंसू बहने का कारण जानना चाहते हैं आप? स्वामी जी, इस मुल्क में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं मार खाते खाते थक गई हूँ, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये मुल्क आसान छोड़ करके मैं कहीं चली जाऊँ। अंजना सिंह, तुमने तो मुझसे कहा था कि हमारे कोख से औलाद का जन्म हो जाए, उसके बाद मैं महारानी बन जाऊंगी। लेकिन कारावास में क्या हुआ? स्वामी जी, आज उस हराम जादे के जरिए मेरे बदन पर हंटर बसाया गया, मेरे बेटे के बदन पर हंटर बसाया गया। ये मार मुझसे सहा नहीं जा रहा है। क्या कहा कि तुम्हारे बदन पर हंटर चलाया? और ये किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे बदन पर हंटर चलाया? महाराज ने मेरे बदन पर हंटर बसाया, वो भी उस हराम जादे आजे के कारण। क्या कहा कि महाराज सिंह ने तुम्हारे बदन पर हंटर चलाया और मेरे बेटे के ऊपर हंटर चलाया? अगर ऐसी बात है अंजना, अगर ऐसी बात है अंजना, तो मैं तुम्हारी काट खाता हूँ। इसी वक्त मूल का सामने जाकर मैं महाराज को मेरा रास्ता रोकने का कारण क्या है? स्वामी जी, आपका रास्ता रोकने का कारण यह है कि उस हराम जादे से मैं अपने अपमानों का बदला स्वयं चुकाना चाहती हूँ। क्या कहा कि अंजना सिंह महाराज से और जय सिंह से और उस हरामजादे अजय से अपने अपमानों का बदला खुद चुकाना चाहती हो? यस, अगर ऐसी बात है अंजना सिंह, तो घबराओ नहीं, अरमान तुम्हारा पूरा हो जाएगा। स्वामी जी, लेकिन कैसे मेरा अरमान पूरा होगा? मैं बदले की आग में तड़प रही हूँ, मेरा खून खल रहा।
महाराज, हाँ आज बात क्या है बात कि है। मेरी माँ हाँ इन गुरु जी को हाँ स्वामी जी कह रही है। हाँ। ये मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है। ओहो, आपकी माँ गुरु जी को स्वामी स्वामी कह रही है, जी हाँ। तो आपकी समझ में बात नहीं आई। नहीं, अरे मोर भैया, बोल बात क्या है? अरे मोर भैया, तू जानता है? तोहरी माई का गुरु जी बैठा है। अरे ये सारा पागल है। माँ माँ माँ, दादी आप हरे भद्रा उतरे चश्मा लगा के बहुत मतलब क्या बहुत माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि इन गुरु जी को आप स्वामी जी क्यों कह रही हैं? मेरे लाल देख, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूंगी। जी मैं जो भी बताऊंगी सच बताऊंगी। बिल्कुल। इसका मतलब तू मेरा बेटा है। जी हाँ, मैं तेरे से झूठ बोल भी नहीं सकती। बिल्कुल सही। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। ये तो सत्य है माँ। कहने का मतलब कि महाराज तेरे पिताजी नहीं है। क्या कहा? महाराज मेरे पिताजी नहीं है। नहीं, तेरे पिताजी यही गुरु जी हैं। जाओ इनके पैर छुओ और इनसे आशीर्वाद लो। ओ, समझ गया माँ। कहने का मतलब ये है कि महाराज मेरे पिताजी नहीं है, पिताजी है तो ये मेरे गुरु जी हैं। क्या? बहुत अच्छी माँ, मैं चलकर अपने पिता से इसी वक्त मिलता हूँ। जी हाँ। पिताश्री, पिताश्री, एक बार अपने गले से लगा लो पिताजी, एक बार अपने गले से लगा लो। अंजना सिंह, स्वामी जी, ये बताओ, जो तुम्हारे कोख से औलाद का जन्म हुआ था, ये वही है ना? जी हाँ स्वामी जी। अंजना सिंह, ये तो मेरे बराबरी हो गया है, आपका बेटा है ना? लेकिन नाम इसका क्या है अंजना सिंह? मैंने इसका नाम आपके हिसाब से रखा है। इसका नाम मैंने कालीचरण रखा है। ओ, बेटा काली, मेरे लाल, पिताजी, आज देख, तू आज बचपन से, जब से तू पैदा हुआ, जी हाँ पिताजी, तब से अपने पिता से मुलाकात नहीं किया। नहीं किया है पिताजी। हाँ, आज एक बार मेरे गले से लगा मेरे लाल। बहुत अच्छे पिताजी। पिताजी, पिताजी, पिताजी। स्वामी जी, समझो तुम्हारा काम हो गया। कैसे होगा? अंजना सिंह, देखो अपने इसी बेटे के जरिए से, अरे अपने इसी बेटे के जरिए से मैं महाराज के पूरे परिवार को तबाह बर्बाद कर दूंगा। अरे वो अरे को मैं स्वामी जी कैसे कैसे कैसे? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंजना सिंह, अपने बेटे को मैं ले चल रहा हूँ अपने गुफा में। अच्छा, उसके बाद मैं एक इसे नशा वाला प्रसाद दूंगा और उस प्रसाद को ले जाकर किसी न किसी बहाने से अजय को खिलाना होगा। उसके बाद जब उसके नशा हो जाएगा, जब उसके नशा हो जाएगा तो काली बेटा अजय को उठाकर तुम्हारे कमरे में पहुंचा देगा। उसके बाद तो तुम खुद जानती हो कि नशे के हालात में करना क्या होता है। स्वामी जी, उसके बाद मुझे क्या करना है? मैं भली भात जानती हूँ। अंजना सिंह, तो इसी वक्त मैं अपने बेटे को ले चल रहा हूँ अपने गुफा में। चलिए स्वामी जी। ठीक है ना? ठीक है। काली बेटा, इसी वक्त मेरे साथ मेरे गुफा में चलो। बहुत अच्छे। और मैं तुम्हें एक नशा वाला प्रसाद देता हूँ। बहुत अच्छे। और उस प्रसाद को ले जाकर अजय को खिलाना होगा। उसके बाद उस हरामजादे अजय को अपने माँ के कमरे में तुम्हें पहुँचाना होगा। बहुत अच्छे पिताश्री, आपका हुक्म सारा होता रहेगा। बहुत अच्छा मेरे लाल। पिताजी, इसी वक्त मेरे साथ में चलो। चलिए पिताजी। महाराज जय सिंह, अरे तुमने मेरे बेटे पर हंटर चलाकर अच्छा नहीं किया। अरे मेरी रानी पर हंटर चलाकर अच्छा नहीं किया। हरामजादे, मैं तुझे ऐसे मार दूंगा कि मौत का करेगा कांप जाएगा। मैं तुझे कोलकाता में देखा
अंजना सिंह तेरे को छूट देती है। बहुत अच्छे और बात, होगा माँ बेटे का अत्याचार। बहुत अच्छे बात। हम लोग इस परिवार पर ऐसा अत्याचार करेंगे, ऐसा जुर्म उठाएंगे कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। बहुत अच्छी बात। वाह, जा तू अपने पिताजी के पास। बहुत अच्छे, कालीचरण कमाई जिंदाबाद। बहुत अच्छे बात। कालीचरण कमाई जिंदाबाद, कालीचरण कमाई जिंदाबाद, कालीचरण कमाई जिंदाबाद। कालीचरण की माँ जिंदाबाद थी, कालीचरण की माँ जिंदाबाद थी, माँ जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। बहुत अच्छे बात। यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, जाओ। महाराजा सिंह, तुम्हारी माँ महारानी अंजना सिंह, जब तक मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर नहीं करूंगी, तुम्हें मौत के घाट नहीं करूंगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं दुनिया जले तो जले, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ इस मुल्क आसाम की बागडोर अपने हाथों में लेना है। अरे दही के अखिया हम जरा ये मारे बेटा बड़ी ला ला जरा यही बात आई है। दही के अखिया हम जरा मारे बेटा बड़ी ला ला जरा यही। कहो मुन्नालाल, सब ठीक है ना? हाँ जी, हाँ। बहुत अच्छा। मुन्नालाल, आज मेरा दिल ये कह रहा है क्या कह रहा है? कि यहीं पर थोड़ी देर बैठ करके आराम करूंगा, उसके बाद उठूंगा तो फिर मैं सोचूंगा कि अब मुझे आगे करना क्या है। बहुत अच्छा भैया, आराम कीजिए। आगे से बड़े भैया, जी हाँ, अचानक मेरे पास कैसे आना हुआ और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बड़े भाई, जुग जुग जियो। कैसे कैसे बोलो। बात यह है कि मैं तुमसे इसलिए मिलने आया हूँ कि बहुत जरूरत पड़ गई तुम्हें। बड़े भैया, तुम्हारी याद आ गई। हमारी याद आ गई? हाँ, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। बहुत अच्छा बड़े भैया। बात यह है, फिर बताओ कि हमारे पास आने का कारण क्या है? अजय सिंह, तुम्हारे पास आने का कारण यह है कि मैं सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। क्या? जी हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ अजय, आप सारे गलत काम करना बंद कर दिए? जी हाँ, जितने गलत काम थे मैंने शराब पीना छोड़ दिया। वाह बड़े भैया। अयासबाजी करना छोड़ दिया। बहुत जुआबाजी करना छोड़ दिया। तमाम प्रकार के जो प्रक्रिया है मैंने सारे गलत काम को छोड़ दिया है। भैया, आपकी बात सुन करके आज मैं बहुत खुश हूँ बड़े भैया, क्योंकि आप गलत काम करना छोड़ चुके हैं। जी हाँ, बात यह है
कि जब मैंने गलत काम करना छोड़ दिया तो ये शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। अच्छा, जी हाँ, भगवान भोलेनाथ की मंदिर जो सामने जी हाँ, दिखाई दे रही है, ये सामने मंदिर दिखाई दे रही है। मैंने सुबह नहाया धोया, नहाए धोने के बाद मैंने मंदिर में गया बहुत और मैंने भगवान से यही मांगा कि हे भगवान, मेरे एक छोटा भाई है जिसका नाम अजय सिंह है, और उस मेरे छोटे भाई अजय सिंह को हमेशा हमेशा खुशहाल रखना। अरे भैया, अजय सिंह, आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर के और हमारे लिए भगवान से आप प्रार्थना किए। जी हाँ, और तुम्हारी जिंदगी को मैंने दुआ मांगा भगवान से, तो वहां पर पुजारी भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि देवता चरण अपने भाई को देखना चाहते हो? मैंने कहा हाँ भैया, कि गुरु जी, मैं अपने भाई को बहुत चाहता हूँ। तो पुजारी जी ने मुझे एक प्रसाद दिया। क्या प्रसाद 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 दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ले जा करके अपने भाई अजय सिंह को खिला देना। उसके बाद तुम्हारे भाई अजय सिंह को किसी प्रकार की कोई दिक्कत व तकलीफ नहीं होगी। अरे भैया, जी हाँ, अगर ऐसी बात है, ये भगवान का प्रसाद है, भोलेनाथ शिव जी का प्रसाद है, जी हाँ, तो मैं इस प्रसाद को खाने के लिए और हाथों में लेने के लिए तैयार हूँ। अरे बहुत अच्छा। जैसे अगर तुम इस प्रसाद को खा लोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत व तकलीफ बहुत अच्छा नहीं आएगी। ले आओ बड़े भैया, ये लो। मैं भगवान भोलेनाथ का प्रसाद बहुत खुश होकर के भगवान भोलेनाथ का प्रसाद खाने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे जैसे बोलो क्या चीज? मन्नालाल, अगर ऐसी बात है तो ये भगवान भोलेनाथ शिव जी का प्रसाद है। हम सब बात जोड़ करके भगवान का प्रसाद खाएंगे। अरे अजय सिंह, बात यह है कि पुजारी जी से मैं स्पेशल तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। क्या जी हाँ, ये प्रसाद आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे लिए लेकर जी आए? हाँ, इस प्रसाद को दूसरों को देगा। बड़े भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं ये प्रसाद किसी को नहीं दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन ये अपने वफादार नौकर हैं, इन दोनों भाइयों के लिए प्रसाद ला करके दे देना। अजय सिंह, तुम चिंता क्यों करते हो? इन दोनों को मैं खुद अपने हाथों से प्रसाद लाकर दे दूंगा। बहुत अच्छा, ठीक है ना? इस प्रसाद को आप खा लो। ठीक है भैया। जी हाँ। ए, क्या हुआ? मन्नालाल, या मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे मैंने भगवान भोलेनाथ का प्रसाद अपने ओठों से लगाया, वैसे मुन्नालाल को छींक हो रही है। आगे से बात यह है कि इन दोनों को जुकाम हुआ है। मैंने इससे बोला था कि जाकर के डॉक्टर से दवाई ले लेना, लेकिन ये हरा जाते कोई नहीं यहाँ पर। चलो कोई बात जी नहीं, हाँ, खा लो। ये भगवान का प्रसाद है, जो भोलेनाथ का। फिर वही बात। दबा लो, दबा दो। अरे भगवान भोलेनाथ, ये प्रसाद आपका है शिव जी। बाबा, मैंने जैसे इस प्रसाद को अपने ओठों से लगाता हूँ, वैसे मुन्नालाल को बार बार छींक हो रही है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं तो आपसे इतना कह रहा हूँ कि मेरी रक्षा करना, मेरी मदद करना, मुझे खुश रखना। ये आपका प्रसाद है भगवान। इस प्रसाद को मैं शौक से और खुश होकर के खाऊंगा। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। आराम से खा लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे। कोई दिक्कत तकलीफ रहेगी, तुम्हारी जिंदगी पूर्ण हो जाएगी, समझ लो जैसे। बहुत अच्छे। इसीलिए मैं तुम्हें मानता हूँ, लेकिन तुम मेरे छोटे भाई हो। आगे से क्या हुआ? क्या हुआ जैसे? बड़े भैया, बोलो। बड़े भैया, कहना क्या चाहता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हो गया।
दिन मुझे मारा था, क्यों मारा था? तो हराम दादा मैंने तेरे साथ में धोखा दिया है। बड़े भैया, मैंने आपके ऊपर विश्वास किया और मैंने तेरे ऊपर विश्वासघात किया हराम दादा। अरे से उस दिन तू काजल को ले जाने देता, उस दिन तू काजल को ले जाने देता और मुझे न मारता तो मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन मैंने कसम खा लिया उसी दिन जब तक मैं तुझे तबाह हुआ बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं दिल को। बड़े भैया, मैं ऐसा नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था? ऐसा नहीं समझता था बड़े भैया। और हराम दादा क्या नहीं समझता था? कहा गया है, क्या कहा गया है? कि मतलब की दुनिया में हाँ, कौन किसका होता है, अच्छा धोखा वही देता है जिस पर भरोसा है। हराम दादा नहीं भैया, भैया तो लोग बहुत हंस रहे थे, हंसो और चिल्लाओ और हंसो, क्यों बहुत चिल्ला रहे थे? अजय सिंह हराम दादा मैंने कह दिया कि अगर तू इस लड़की को ले जाने देता तो आज तेरे हक में बुरा न होगा। हंसो और हंसो तुम लोग। अजय सिंह हराम दादा मैं तुझे जो बात दूंगा ना तो तुझे दूर भर पानी से मिलेगा। अजय सिंह मुझे भी लगी है कि मैं तुझे जीने न दूं। उस लड़की के लिए मुझे मारा था ना, आज कहा जी मैं तेरा हाथ काट दूंगा और कहा था तुम्हें तेरी दो आंखें निकालूंगा। उसी दिन का बदला लेने के लिए आज मैंने तेरे साथ में घात किया है। मैंने तेरे साथ ये तो हो गया है। क्या हुआ? कहा 112 वाला हो गई। 112? हाँ, क्या करे मेरे सारे? तुमने इनका मर्डर कर दिया। सुन मेरी बात, हाँ, मेरे हाथ से निकल जा। इसलिए हाँ, कि तूने देखा है हाँ, अगर हराम ज्यादा किसी को बोला तो तेरा सब कार को फटवार बना दूंगा। कसम तो ही माइक कसम क्या कुछ ना बताओ। ठीक है, निकल 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 हाथ से। कहाँ जाएंगे? अरे ना जहाँ जाना है तो हम निकलना छोड़ दूंगा। हाँ, इस हराम जादे को अपनी माँ के पास ले चलूंगा। क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है इसे पसा दिलाने के बाद अपने माँ के कमरे में छोड़ देना। मान लिया जी होश हो गया है, जी हाँ, इनका ले जाके अपनी माइक का मन हम डाल दे गया क्यों बे? तो है ना इनका क्या करिए? आगे से चलो मैं तुझे अपनी माँ के कमरे में चलूंगा क्योंकि मेरे पिताजी का आदेश है। ये आ गए हमारे प्रेमचंद्र कश्यप। प्रेमचंद कश्यप भाई साहब के प्राण के पूर्व की धरती से 50 में से 21 रुपए का पुरस्कार भैया को नमस्कार, धन्यवाद। चलो बेटे, और आप लोग ऐसे सुबह तक बैठे रहना, देखते रहना कि मैं इस परिवार को, मैं इस परिवार को क्या करता हूँ। जब तक इस परिवार को खून के रसी मिला नहीं दूंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। कहा गया है कि मेरे भय से कांपता पृथ्वी पावन आकाश है, मेरे भय से कांपता पृथ्वी पावन आकाश है। यहाँ कहीं खड़े हो मुझसे बस
आओ। क्या बात है? माँ, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया और आधा सिंह को आपके कमरे में जाकर डाल दिया। ठीक है ना? ये बात तो ठीक है मेरे लाल। माँ, तूने अपना काम कर दिया और तेरी माँ अपना काम करेगी। बहुत अच्छे माँ। तेरे लिए आदेश मेरा यही है। जी हाँ। मैं कहा तो बाबा था रे। बेटुआ हो जैसे हो, लड़का बड़ी माँ के कमरा में आके पहुंचा। इसीलिए कहा गया है, खालिस्तान कमाई जिंदाबाद, खालिस्तान कमाई जिंदाबाद, खालिस्तान कमाई जिंदाबाद। ऐसा सब लोग बोलते रहना। अगर इस मुल्क आसाम में सलामत रहना है तो मेरा नारा जरूर लगना चाहिए। हमेशा लगना चाहिए। अगर मैं महारानी बन गई जी हाँ, तो आज महारानी बनूंगी ना, एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनूंगी। बहुत अच्छे। महारानी अंजना सिंह, नारा लगना चाहिए, नहीं तो समझ लेना घर से बेघर। कालीचरण कमाई जिंदाबाद, खालिस्तान कमाई जिंदाबाद, खालिस्तान कमाई जिंदाबाद, खालिस्तान कमाई जिंदाबाद। ए बकुला प्रसाद, तो हाथ जुगाड़े हो तो क्या कहते हैं? चला जाए तेल लेता है। फिर क्या होगा? अरे कुछ लगा हुआ है ये देना। कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी उसकी भी। अरे का लगाए रहूँ तो आराम से कार होए। गोकुल प्रसाद यही है कि देख, हाँ, तू यहाँ से जा सकता है। और ये जो दोनों गेट है ना, हाँ, ये बंद नहीं होना चाहिए। खुली रहे। जिसका मर्जी वो भी आए जाए, कोई टेंशन नहीं। हाँ सही है, यह रियल गाड़ी है। अच्छा पसीना क्या है? सबसे पहले तू पानी लेके आए और उसको होश में लाने की कोशिश कर। मौका मुझे मिल गया, मिल गया मौका मुझे, क्या दिखाऊंगी। और इस हराम चिरिया चरित्रम दयो न जानो। आओ। अरे सबसे पहले तो तुम मुझे माँ मत कहो। माँ, आप मेरी माँ हैं, मैं आपको माँ नहीं कहूँगा तो फिर क्या कहूँगा? माँ मत कहो, माँ कहना शोभा नहीं देता है। चलो कोई बात नहीं है, अगर माँ कहना आपको शोभा नहीं दे रहा है तो मैं आज के बाद माँ नहीं अपनी बड़ी माँ कहूँगा, साथ साथ देवी माँ कहूँगा। ना देवी माई ना भगवती माई, ये सब नहीं। अगर कहना है तो प्यार से कहो, रानी कहो, महारानी कहो, प्यारी कहो, मेरे राजा जी। लेकिन माँ मत कहो। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। 2 मिनट के लिए। ये बाबूजी एक रुपये का जरा रे हरामजादे, ऐसे क्यों करता है? अरे भाई कहूँ तो भाई चिर्री की बने तो समझ रहा है ना मेरी बात? निकल जाएंगे। माँ बोलो। आपको ऐसी बातें कहते हुए और इस उम्र में अपने लाल के सामने ऐसी बात कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? कहते हैं जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। और कैसा लाल कैसी किसकी माँ, तू मेरा बेटा नहीं है। इसलिए जिस तरह तू अपनी जवानी में भरपूर है ना, वैसे मैं भी अपनी जवानी में भरपूर हूँ। रजऊ मेरा कहना है माँ, समझ गया आपकी हर बात मैंने, लेकिन तुम जो सोच रही हो ना, जो सपना देख रही हो, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। आप मेरी बात है, हमेशा
बोलो, कहना क्या चाहती है? मैं आपको ऐसा अब हाथ पकड़ो, अब कहाँ जाकर भाग के? मैं समझी कि मैं अजय को पकड़ करके चिपक करके प्यार और मस्ती कर रही हूँ, और तू भगवती का रूप कौन बोलिए आई के हमारा कर यहाँ पकड़ के दबावा था। मोत गया हो गया। मेरा कहना मान लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ अभी नहीं मानूंगा। और सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते सुनो, मैं बता रहा हूँ। ऐसा कहे
ये हमारे छोटे राजकुमार की ओर खुश होकर ये बाबू जी 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं और कहते हैं कि ऐसी माछों से क्या भली है। वक्त है, मेरा कहना मान लो और नहीं मानोगे। अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें इस मुल्क का सामने मैं बर्बाद कर दूंगा। माँ तुम मुझे धमकी मत दो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आपकी बात हरगिज नहीं मानूंगा। मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है। मेरे उस शरीर की एक एक पीस बना दोगी, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात हरगिज नहीं मानूंगा, कभी भी नहीं मानूंगा। बहुत में कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तब काटी उंगली को घी ना किया जाए। अजय सिंह, अगर तुम्हारी मेरी बात नहीं मानेगा ना तो तेरे इस मदद की जितनी भी कोई चमड़ी है मैं उसको पूरत करके जन्नत कर दूंगा। तुम कुछ भी करो मेरे साथ, लेकिन आपकी बात हरगिज नहीं मानूंगा। हजारों बार इनकार है और इनकार ही रहेगा। माँ सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनो, मैं बता रहा हूँ।
राजा सिंह इधर आओ। खड़ो। आज मैं अपनी नजरों से क्या देख रहा हो? नहीं पिताजी, ऐसा मत करो। आपका लालू ये हमारी माँ है, बड़ी माँ है। ऐसा मत कहो पिताजी, मैंने माँ के साथ कोई गलती नहीं किया। राजा सिंह, जो मैं अभी नजरों से देखा है क्या गलत है? राजा सिंह, खड़ा हो जा। मैं तुझे ऐसा नहीं समझा था। पिताजी, नो, एक बार नहीं, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कोई गलती कोई गलती नहीं किया है। नहीं। ये बताओ, जब कोई गलती नहीं किया है, ये बताओ ये तुम्हारा कमरा है कि तुम्हारी माँ का कमरा है? हाँ, ये सब तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि मैंने माँ के साथ कोई गलती नहीं किया। तो इस कमरे में कैसे आया? बताओ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं अपना कमरा का दरवाजा जो है वो खोल रखी थी, अचानक ये मेरे कमरे में आ गया, मुझसे प्यार की बातें करने लगा। स्वामी जी, मैंने कहा कि देख अजय, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन तो तेरी माँ हूँ तो माँ जैसी, लेकिन कह रहा तुम मेरी माँ नहीं हो। एक बार मुझे हंस करके गले लगला। ये बात हे भगवान, उठा के पड़ा भीड़ भगो। महाराज जी, घबराओ नहीं। इसकी करनी की सजा इसे जरूर मिलेगी। लोगों में जाओ, हो जाओ।
मेरा हुक्म है इस बड़े रात के जल्लाद को फौरन बुलाओ। हाँ बेटा सुनो, इसके बगल में जो कपड़े हैं वो फौरन उतर जाना चाहिए। बुलाओ। दरबार के जल्लाद दरबार में हाजिर। महाराज के चलो में राज के जल्लाद का जो है प्रणाम सत्कार हो महाराज। स्वीकार है जल्लाद। कहिए महाराज। तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि अजय के हाथों में हाथ करने लगाओ। वो ले जा करके अपने भुआ जा पान जंगल में इसे खत्म कर दो। आपका कहने का मतलब है महाराज, मैं जो है राजकुमार अजय को हथकड़ी लगा करके बियाबान जंगल में ले जा करके उनकी हत्या करूं और ले जा और आप जो है आपके समाज जी हाँ, पेश करूं। ये मेरा हुक्म है। मेरे आदेश का पालन करो। फौरन लगाओ हथकड़ी। मेरे वफादार जवान, मेरा भी हुक्म है, इस हरामजादे अजय को ले जाओ, अपने किसी बियाबान जंगल में इसकी कत्ल कर देना, इसका एक एक पीस बना देना, इसका कलेजा और इसकी आंख ला करके मुझे दोगे। जब तक मैं इसकी आंख और कलेजे को अपने पैरों से नहीं कुचलूंगी ना, तब तक मेरा घाव कैसे भरेगा? इस को लेते हुए आगे अभी महाभाव श्री राम आचार्य यादव, राम आचार्य यादव की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, यादव जी को पार्टी की तरफ से बार-बार नमस्कार। तुम आ जाओ माँ। जुबान से मुझे अपनी माँ का तो आज के बाद ये माँ तेरे लिए मर चुकी है। लेकिन माँ, तुम इतना मुझे कह रही हो, आज हर बात मान रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने अपना दोनों हाथ जोड़ करके आपसे यही कह रहा हूँ माँ, कि आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। आज भी मेरे लिए हमारी बड़ी माँ है और हमेशा हमारी बड़ी माँ। तू क्यों झूठ बोलता है? तुझे अपनी बड़ी माँ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा? तुम बोल रहे हो इस सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार श्रीयांश यादव को पार्टी में से बार-बार नमस्कार। मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना नहीं जानती, कितनी देर काम करोगे मेरी बहन? तुम विश्वास कर मेरी बहन। मेरे मालिक, आज मैं इतना बदनसीब हो गया कि मेरे माता पिता मेरी बहन सब मुझसे नफरत।
कंपनी मालिक के भांजे की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी में से भैया को नमस्कार है। महारानी जी इधर आओ। मैं आज और अभी इसी वक्त तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और मैं तुम्हें अपना ताज और इस शाही तलवार दे करके जा रहा हूं। इसे संभाल करके रखना। ठीक है स्वामी जी। और मैं जा रहा हूं। रो नहीं बेटी, जो मैंने कहा होता है वही होता है। दीदी आपकी बेटी को समझाओ ना। देखो बेटी, ना रो। अगर तू रो
ना झूठ न बोला मैंने कबो झूठ बोली तो बोला तो भैया चला गए ठीक है लेकिन काली चरण भैया तो है ही ना कहे चिंता तू कर टेंशन नहीं देने को ट्यूशन लेने को ट्यूशन नहीं काली चरण कमाई मेरे ही नजरों के सामने हाँ महाराज ने हाँ वो बात दूसरे को आरंडी हजाई को दे दिया ओ खोए खड़े देखा तो देख रही हूँ देखूंगी नहीं वो तार और वो शाही शमशीर में हासिल करूंगी वक्त का इंतजार करना वो समय आएगी ना मैं महाराज को हासिल करूंगी देखने वालों की रूह कांप जाएगी रागी के घर करना मैं जमाना ज्यादा खराब है आई हाथी हाथी का मेरे मालिक मेरी रक्षा करना मेरी मदद करना ऊपर वाले आपके सिवा और मुझे किसी का सहारा नहीं है भगवान मेरे मालिक बिना कसूर की इतनी बड़ी सजा भाई अगर तुम अपने जंगल में पहुंच चुके हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ आप मुझे खत्म कर दें मुझे मार करके मेरा कलेजा वह मेरी दोनों आंखें निकाल कर ले जा करके हमारे पिताजी और हमारी माँ के चरणों में दे देना। राजकुमार अजय, मैं इसी स्थान पर गुनाह करने वाले को मृत्यु दंड देता हूँ और इसलिए महाराज के आदेश को निभाऊंगा और अजय सिंह तुम्हें आज इस दुनिया से मैं मिटाऊंगा। ऐ मेरे जल्लाद भाई मुझे कोई दुख नहीं है आप मुझे इस दुनिया से मिटा दें मुझे मार दे मेरी हत्या करके मुझे खत्म करने के बाद मेरा कलेजा व मेरी दोनों आंखें निकाल करके
मेरे माता पिता के चरणों तक पहुंचा देना। ठीक है राजकुमार, मैंने महाराज का नमक खाया है और इसलिए मैं महाराज के आदेश का पालन करूंगा। राजकुमार अजय, मैं जो है तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि आज जो है निर्दोष है। निर्दोष को मैं सजा दे नहीं सकता। कहा गया है कि जिसको मारना है, जिसको मारना है मार दो इंसाफ से, क्या भला तुमको मिलेगी ये मार दोगे। मेरे जल्लाद भाई, अगर तुम मुझे जान से नहीं मारोगे तो मेरा कलेजा व मेरी दोनों आंखें ऐसा तुम कैसे मेरे माता पिता के पास ले जाओगे। आज तक मैंने जिसके ऊपर वार किया वो मेरे वार से बचा नहीं, और आज जो है मेरे हाथ से तलवार छूट गई, ये इसका मतलब है यहाँ जो है निर्दोष है। मेरे जल्लाद भाई, मैंने अपनी माँ के साथ कोई गलती नहीं किया, कोई भी गलती नहीं किया, कोई गलती। ठीक है राजकुमार अजय, मैं तुम्हें जो है एक भाई के समान मानता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें रिहा कर रहा हूँ। कहा गया है कि प्रेम करे तो यश करे, प्रेम करे तो यश करे, जैसे लोटा डोर अपना गला फंसाए के लाए पानी को। मेरे जल्लाद भाई, अगर आप मेरी जिंदगी बख्श देंगे तो मैं आपका एहसान उम्र राजकुमार अजय, मैं तो तुम्हें बचपन से अपना भाई मानता था और मैं जो है अपना फर्ज जो है अदा करने चल रहा हूँ। लेकिन राजकुमार अजय, जब तक आप अपने भाई और अपने माँ से बदला लेने लायक न हो जाए तब तक आप जो है इस राज्य में वापस मत आना। मेरे भाई, अगर ऐसी बात है जल्लाद भाई, तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि मैं इस मुल्क का काम कर राजधानी को छोड़ करके इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर चला जाऊंगा कि मैं कभी भी मुल्क का काम कर राजधानी को नहीं आऊंगा। और आऊंगा तो उस दिन आऊंगा जिस दिन अपने भाई व अपनी माँ से बदला चुकाने योग हो जाऊंगा, तब मैं अपने राजमहल को आऊंगा। ठीक है राजकुमार, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आप इस बात की चिंता मत करिए, तुम्हारे राज दरबार में आप और कलेजा कैसे पेश करूंगा। मैं आपको छोड़ करके अभी हिरण का शिकार करूंगा और कलेजा उसका निकाल करके आग निकाल करके मैं महारानी के पास पेश करूंगा। बहुत अच्छा मेरे जल्लाद भाई, मैं उम्र भर आपका एहसान आभारी रहूंगा, जिंदगी भर आपका एहसान आभारी रहूंगा। राजकुमार अजय, कहा गया है हिम्मते मर्दे खुदा, हिम्मते मर्दे खुदा, जो इंसान हिम्मत करता है उसकी रक्षा परमात्मा स्वयं करता है। मैं चल रहा हूँ और मैं आपसे एक कह रहा हूँ, मेरे भाई जब तक आप बदला लेने काबिल न हो जाए तब तक इस मुल्क का काम में मत आना। मैं चल रहा हूँ और आज के बाद मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज के बाद हमारी और आपकी मुलाकात को याद रखो।
दिया मेरे मालिक, अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अल्लाह से वादा किया हो कि मैं मुल्क आसाम कर राजधानी को छोड़ करके इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर निकल जाऊंगा कि कभी भी मुल्क आसाम कर राजधानी को वापस नहीं आऊंगा। और जब वापस आऊंगा तो उस दिन आऊंगा जिस दिन अपने सौतेले भाई कालीचरण महारानी अंजना सिंह से बदला चुकाने लायक लोग बन जाऊंगा, तब मैं अपने राज महल को आऊंगा। ऊपर वाले राम तेरी दुनिया निराली है। आज मैं मंत्री जी को बुला करके उनसे कुछ काम की बातें करना चाहती हूँ। मंत्री जी को बुलाओ, साथ में मेरे बेटे कालीचरण को। देखिए भैया कालीचरण भैया, तुम्हारी माँ बुला रही आने का किसको, साथ में मंत्री जी आने का कश्ती से आप लोग देखिए शांति गुरुवार बना रहे हैं, बैठे रहेंगे तो सुबह इतना मजा दोगे तो मजा दोगे नहीं। माँ बुलाने का पारो आ जाएगा, बहुत अच्छा तो बुला रहे। अरे साहेब हमें बुलाया गया है। अरे तुमको इसलिए बुलाए हैं, महारानी साहिबा ने याद किया है। क्या कहा? महारानी साहिबा जी मुझे याद किया है। जी चलो आओ। कहिए महारानी साहिबा। देखो मैं घुमा फिरा करके बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं भी नहीं चाहता। मैं आज तुम्हें अपने पास बुलाई हूँ कुछ काम के वास्ते। अगर तुम मेरा काम कर लोगे तो सोच लो फायदे में रहोगे, धन दौलत से मैं तुम्हें मालो माल करूंगी। अरे महारानी जी, आपके यहाँ इतना दिन से रह रहा हूँ, मुझे धन दौलत की कहाँ जरूरत पड़ गई। अरे जो मांगोगे अगर मेरा काम कर दोगे तब। देखिए महारानी जी, यदि मेरे काम करने लायक का काम होगा तो मैं अवश्य करूंगा, अर्थात तुम्हारा काम कोई नहीं। आपके फायदे का काम है, सुनो मैं बता रही हूँ।
शर्त कह रही हूँ, अगर तुम महारानी रेखा को मांगोगे उसके बदले में जो मांगोगे मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। देखिए महारानी जी, मैं महाराज का नमक खाया हूँ और मैं महाराज के साथ नमक हलाली नहीं करूँगा। ये सब बोलने से पहले तुम सोच लो। मैं सोच लिया। कहाँ और किसके सामने खड़े हो? मैं महारानी साहिबा के सामने खड़ा हूँ। मेरी बात मंजूर है या नहीं? नहीं, सुनिए मेरी बात। आरती की हत्या नहीं करोगे? नहीं करूँगा। नहीं करोगे? नहीं। माँ, मैं उसे समझा दूंगा, ये आसानी से समझ जाएगा। ठीक है ना? बहुत अच्छे। मंत्री इधर आओ। बात यह है, क्या बात है? कि मेरी माता कहना मंजूर है नहीं? ये बता। अब तुम कहता तो ठीक है, तेरे माँ का कहना क्यों मानूं? अच्छा, हाँ मेरी बोलो। माँ का कहना नहीं मानेगा है? तो ठीक है। और भाई साहब, वहाँ जाकर के दीजिए, यहाँ से हटिए जरा सा। हाँ बोलो। बात यह है, क्या बात है? अगर मेरी माता कहना तुझे मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं है। रानी रेखा, तो आरती को मत मारो, कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपनी बेटी काजे की शादी मेरे साथ में कर दो, मैं दे दूंगा। हाँ। मेरे रहते हुए मेरे बेटे का बाल बाका नहीं हो सकता है। अरे आज काश मैं आपका नमक न खाया होता तो माँ बेटे को उसी जगह गाड़ देता। ए, कुत्ते! अगर गलत अल्फाज बोला ना तो सोच ले, तेरे हक में अंजाम बहुत भयानक होगा। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ए गोकुल, जल्दी आ रहे। मंत्री जी के बदन से एक शाही जो उतर। इस हक महल का भोजन तेरे को नसीब नहीं हो रहा है? जब तू भड़केगा ना तब तेरे को समझ में आएगी, तब तू महारानी अपने नसीब को याद करेगा। उतार जल्दी उतार है। निखारना नहीं। तुम्हारी पुत्र के दुआ से पागल रहेगा। हाय, मंत्री के बच्चे, मेरा कहना नहीं मंजूर है। हाँ? तू नहीं मारेगा रानी रेखा को? नहीं मारूंगा। और आरती को नहीं मारेगा? नहीं मारूंगा। मेरी बात, आलोक को नहीं मारेगा तो अपनी बेटी की शादी कर दे, बस बात खत्म हो जाएगी। ए कालीचरण, बोल। तुम्हारी माँ को कौन समधिन बनाया जाए? इसी को। कुत्ते, एक मेरा बेटा मैं बहुत आगे की बात कर रहा है। पंजा मेरा समझी और कत्ल कर दे रानी रेखा की। ये शरीर में कोनो कमी है? क्या है? तुम्हारे माई के अंदर कमी है, कायदे से नहीं बनाई है। माँ, से नहीं अभानी, मेरा हमारा बेटा, समधिन बनना चाहिए। ऐसा न हो कि मेरे आंखों में खून उतर है, मैं इसकी जान ले लूं। कोई बात नहीं। इसके बदन पर हंटर मारते हुए इसको महल से निकाल दो और फिर कभी मुल्का सामने आने की कोशिश मत करना। ए महारानी, हाय, याद रखो इस अंजाम का बुरा इसी जगह ना किया तो कालीचरण कमाई जिंदाबाद। जिंदाबाद, कालीचरण कमाई जिंदाबाद, कालीचरण कमाई जिंदाबाद। मेरे लाल, माँ, मैं तेरे को एक आदेश और देना चाहता हूँ। वो कौन सा आदेश है माँ? महाराज चले गए हैं तीर्थ यात्रा पर, मौका बढ़िया है। अच्छा, अपना ताज
शाही शमशीर, उस हरामजादी तेरी छोटी माँ यानी कि रे सौतेली माँ रखवा जो है, जी हाँ, उसके हाथों में सौंप करके चले गए हैं। बहुत अच्छे, तुम इसी वक्त जाओ और वो ताज और शाही शमशीर छीन करके बहुत अच्छे बात है। मेरे पास लाओ। आपका हुक्म सारा खबर इसलिए जा रहा हूँ महारानी रेखा के पास। ठीक है बात। बाकी देखभाल करना, कोई गलती नहीं होना चाहिए। साहिब भगवती गाल तो हमें हर रात क्या है तू? ए बकुल, सुन ले, आज के बाद कोई विधवा नहीं है और न रहेगा। अब चल मेरे साथ, मैं कर रहा हूँ एक नई गिरोह चंबल घाटी में बनाऊंगा और इस सम्मान का बदला चुकाऊंगा। फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, उसके बाद इस महारानी अंजना को इतना मार मारूंगा, आने वाला समय है। क्या हाल है रे? बहुत अच्छा, यही होना चाहिए। लेकिन देख गोकुला, अंजना सिंह ने मुझसे वादा किया था कि एक दिन मैं तुम्हें मुल्क आसाम का महाराज बना दूंगा, और लगता है कि अंजना सिंह वादे को भूल गई है। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ किसी वक्त जा रहा हूँ मुल्क आसाम और मैं अंजना सिंह से मुलाकात करता हूँ। ठीक है ना? इस गुफा की हमारे देखभाल करते क्या हो जाता है तेरे को? सेहत करने आप बैठ करके महल में आने का मकसद क्या है आपका? अचानक आने का कारण जानना चाहती हो? अंजना सिंह, आपने मुझसे कुछ वादा किया था वादा कैसा वादा? और आप उस वादे को भूल गई। नहीं, मुझे तो सुनो, मैं आपसे बतला रहा हूँ। और वादा भी जो किया था अंजना सिंह, और वादा भी जो किया था, अरे उसे कर दिखाइए। वादा भी जो किया था, ये वादा भी जो किया था, उसे कर दिखाइए। वादा भी महाराज बना दूंगा। याद है मुझे। और यहाँ पर चैन से आराम कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात सुनो। और वादा भी जो किया था, और वादा भी जो किया था, अरे उसके निभाऊंगी। वादा भी जो
मैं आपको इस मुल्क का आसाम का बहुत अच्छा निवासी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ निवासी क्या सोच रहे हैं? कि काफी दिन हो गया मुलाकात किए हुए। क्या आज एक रात इसी मुल्क का आसाम में मैं आपके साथ बिताना चाहता बात हूँ। है? जी हाँ, मेरी भी यही इच्छा है। ये बात है। चलो मेरी रानी, आई की बेले रानी दिल को होते, हर जान का हटे हर जान का हटे हर कैसे आशिका नामा आए प्रिया खियाला अरे दिल दीवाना आए प्रिया खियाला हरो हरो सर्व सुमेर हो गया हो आरे नीचे पहाड़वा पे चलू है माई ये शर्मा आरे नीचे पहाड़वा पे चलू है माई चलवा कर नहीं कहीं से आई इस वक्त मुझे आसाम चलना है। ठीक है दादाजी, यहाँ का विचार है वहीं पर चलिए। क्योंकि मेरे महाराज इस वक्त तीर्थ यात्रा पर से होते होंगे और वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मैं चल करके उन्हें सारा राज की बात बताऊंगा, फिर उसके बाद अपने दुश्मन से बता सिखाऊंगा। ठीक है दादाजी। पूजा
नमस्कार नमस्कार। और भैया ठीक है, ये बता। हाँ मेरी माँ का कहना है, हाँ मेरी माँ का कहना है हाँ कि महारानी रेखा से हाँ हाँ जो ताज है, हाँ हाँ ताज को छीन कर हाँ मेरे पास लेकर आ। बहुत सही। और मैं यहाँ कि महारानी हाँ वो मेरे पिता के यहाँ के महाराज करेंगे। बहुत सही। और मैं यहाँ का इकलौता बेटा, हाँ इकलौता राजकुमार सही बात। कालीचरण बनूंगा। सही बात भैया। क्योंकि मेरी जिद है हाँ कि जो गलत हाँ इस पूरे परिवार को हाँ हाँ इधर उधर नहीं करूंगा, सही बात। तबाह हुआ बर्बाद नहीं करूंगा। सही बात। तब तक कालीचरण को चैन नहीं आएगा। सही बात। ठीक है ना? हाँ भैया। मैं इस सूरत चल रहा हूँ हाँ महारानी रेखा के पास। हाँ अगर वो ताज हाँ सीधे देती है तो ठीक है, सही बात। नहीं तो छीनना मुझे आता है। सही बात। सही बात ठीक है भैया। ना वरना? हाँ चल, मैं इस सूरत में चलता हूँ चलिए भैया चलिए। महारानी रेखा के पास। बहुत सही। हे शर्मा आज देखा है पहली बार, आज देखा है पहली बार गुलती के पूछी में बात देखा है पहली। साथियों, मैं तीरथ यात्रा पर से वापस आ रहा हूँ। अब मैं अपनी राजधानी चल रहा हूँ। महाराज आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? मैं तीर्थ यात्रा पर से आ रहा हूँ। तीरथ यात्रा पर से। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम महाराज जय सिंह है। क्या आपका नाम महाराज जय सिंह? जी हाँ, मेरा नाम महाराज जय सिंह है। महाराज, आपको तीरथ यात्रा पर जाना नहीं था, क्यों? क्योंकि आपने अपने ही हाथों से अपने बेटे का जल्लाद द्वारा खत्म करा दिए हैं। वो जैसा तलब किया था मैंने उसे ऐसी ही सजा दी है। नहीं महाराज, आपकी आंखों में पर्दा पड़ गया है, आपकी भूल है। आप जिसको अपना राजकुमार और बेटा समझ रहे हो, जिस पत्नी को अपनी महारानी समझ रहे हो, चालू कर जाएंगे कहाँ से खत्म करा कतो बिहार आज आपने बैठा का दारू पी के निकल ज्यादा बैठ जाओ थोड़ी देर और बैठ जाओ भाई साहब, थोड़ी देर की बात है। कोई दिन बोलना बंद हो
इसको फोन कर दे चालू चलिए मैंने महाराज को बता महाराज, आप जिसको अपनी महारानी समझते हो, आप जिसको अपना बेटा समझते हो, ना वो तुम्हारा बेटा है ना वो तुम्हारी महारानी है। ये तुम क्या कह रहे हो? महाराज, तुम्हारी तो महारानी धर्मपत्नी रेखा है और आपका बेटा आजा है, जिसको जल्लाद द्वारा तुमने खत्म करवा दिया है। और जो काली चरण है और महारानी अंजना, वो जो है काल भैरव, उसकी पत्नी है और उसका बेटा है, जिसे तुम अपना बेटा अपनी धर्म पत्नी समझते हो। ना मेरी महारानी अंजना जी हाँ, और काली शरण तुम्हारा बेटा नहीं है। इसका ध्यान कर। हाँ, काल भैरव का लड़का है। लेकिन ये बताओ, ये सब बातें तुम कैसे जानते हो? महाराज, ये सब बातें तुम्हें बताऊंगा वक्त आने पर, और आप जा सकते हो, परंतु हवेली जानने में बहुत होशियारी के साथ जाना होगा आपको। बहुत अच्छा है, मैं होशियारी के साथ जाऊंगा। जाइए महाराज। साथियों, और सुनो साथियों, जोर से तूफान सिला चला। सुनो साथियों, जोर से तूफान सिला चला। साथियों, सरदार जी, कहो मैं यहाँ से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सरदार जी करो
आरती बेटी आओ यहीं पर बैठ के थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद चलेंगे। तुम्हारे पिताजी का आने का वक्त हो गया है। जी हाँ माँ। आगे आगे महान भाव छोटा सा बच्चा जिसका नाम है रियांश यादव। रियांश यादव सिल्वर देखते हो कैसी रहेगा पुरस्कार। रियांश यादव को पार्टी छोड़ो माँ बेटा कालीचरण, जी हाँ, आखिर बात क्या है कि जब तुम मेरे कमरे में आए हो जी हाँ, वो भी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। बात यह है कि मुझे कुछ जरूरी काम पड़ा, इसीलिए आप तक मुझे जरूरी आना पड़ा। बोलो बेटा, वो कौन सा जरूरी काम है? बात यह है माँ, मुझे इस ताज की जरूरत है। क्या कहा? जी हाँ, इस वक्त तुम्हें इस ताज की जरूरत है। जी हाँ माँ। लेकिन बेटा इस ताज की जिम्मेदारी मेरी है, ये ताज मैं तुम्हें नहीं दे सकती। नहीं माँ। ताज मैं तब दूंगी जब तुम्हारे पिताजी आएंगे तो ताज देंगे। अरे माँ, तुम्हें मालूम है चाहिए कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और पता नहीं आ जाए या 10 दिन बाद आए या 10 साल बाद आए, इसलिए मुझे ताज की आज जरूरत है और मुझे इस ताज को आज चाहिए माँ। काली भैया को ताज मत देना, जब तक पिताजी नहीं आएंगे तब तक ताज मत देना। नहीं बेटा, मैं नहीं दूंगी। क्या कहा? देखो बेटा, तुम यहाँ चले जाओ, ये ताज मैं तुम्हें नहीं दूंगी। माँ, आखिरी बार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मुझे ताज की जरूरत है और मुझे ताज चाहिए। बेटा मैं भी तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ कि तुम यहाँ चले जाओ, ताज नहीं दूंगी। ताज आज से पहले तमाशे में जाऊँ और मुझे ताज नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ माँ, मुझे ताज की जरूरत है और मुझे ताज चाहिए। बोलो। ताज तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। नहीं मिलेगा तो सुनो, तो कुछ कहना चाहता हूँ। सुन ले मेरी बात, हाँ हाँ, आज मैं तुझे मेरी सुरक्षा कहीं नहीं करूंगा। आज तुझे खड़ा सुन ले मेरी बात और तेरे महाराज का हाय साहब, इसी को देखते हुए आगे अगले महान भाव श्री राम अचल यादव। राम अचल यादव के कार्यक्रमों द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार। हराम जादू, तो नौकरानी पढ़ करके करे भी घर का काम और रानी पड़ेगी हमारी, सुन ले यही अल्लाह और खींच लो बदन की तेरे भाल, और खींच लो बदन की तेरे भाल और बेटे महाराज।
ताज को नहीं ले गया? बोल, ताज हमारा, राजमहल हमारा, ताज अगर स्वीकार करते हैं तो सोनू यादव भंडारा संचालक के कर्मों द्वारा 4 रुपए का पुरस्कार सिंह को देते हुए पार्टी के से हार्दिक स्वागत। और हम आगे कहना क्या कहते हैं? तुझे मैं कभी नहीं दूंगी। नहीं दोगी? नहीं दूंगा। बैठा खड़ी रहा नहीं बैठा। अरे सारा मजवा तो बैठे घर जाकर रतिया तो सोवा सोहन की मजवा तो आप हो ये ताज नहीं देगी। अरे आप ये चल चल। अरे आप क्यों ना हराम दादी? ये बताओ उसमें क्या कहते अपने पास से? ये किसका ताज है? तेरे बाप का ताज है कि उसके बाप का ताज है? मेरे बाप का तेरे बाप का ताज है। उसमें क्या बोलते अपने पास से कि कहानी से भैया मंत्री की लड़की को छेड़ रहे थे? क्यों बोलती रे? क्या बोली कि काली से भैया मंत्री की लड़की को छेड़ रहे थे, उसकी इज्जत से खेलना चाहते थे। अरे हरामजादी झूठ बोल रही थी, तू झूठ बोल रहे थे कि आदर्श सिंह भैया गलत मारे हो, गलत किया समझो। काली चौर को मारे काली चौर भैया कुछ नहीं किए थे, ऐसा कहने में क्या है बता रहा है? भैया जैसे आपने किए तो ऐसे मैंने बता दो। ऐसा बताइए। इसका सगा भाई होता है, इसका सगा भाई इसने उसको बचा लिया, लेकिन वो अच्छा काम किया था, मैं गलत काम किया था। हरामजादी को झूठ नहीं बोलूं, इसी के लिए उसी का अंजाम देने के लिए, उसी का बदला लेने के लिए हरामजादी मैं तेरे साथ में ऐसा सुलूक उठा रहा हूँ। और रात को दोनों को मैं जिंदा जमीन में काट दूंगा। ऐसा मत
इतिहास में कई सारी करतूत जा चुका हो, आज तू मेरे हाथों से फंसेगा नहीं। आज मैं तुझे मुड़कर तो भेज करके मैं मरने से भय करता हूँ। क्या भाई चिल्लाना मत चेष्टा करे। मेरा भी नाम महाराज सिंह है। आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी का नाम लिया ना तो तेरे सीने में इतनी गोली उतार दूंगी कि काटू का भूखा पीने वाला लखपति और करोड़पति कहलाएगा। लाशों की ढेर लगा दूंगी। बेटी खबर हो रही इसी का पूरा 2-4 ट्रक भी मंगवा दूंगी। हराम जाती तेरी ही कमी थी, तू ही आ गई है हाँ मैं उसके साथ मरने को। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ू। तू मुझे मारेगी? हाँ मैं मुझे मारेगी? महाराज जैसे को मारेगी? हाँ तुझे मार देता हो। नंबर नंबर 2 मेरा सिंह, मेरा भी नाम महाराज सिंह है। आज मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालीचरण नकल आने कौन है बीच में आ गए? हराम जादे तू मुझे नहीं पहचानता है। मेरा ही नाम और ये मेरा ही नाम जादूगर काल भैरव है। अरे मैं जिसे चाहूँ मैं जिसे चाहूँ आबाद कर दूँ और जिसे चाहूँ बर्बाद कर दूँ। आज तू मेरे हाथों से जीवित रहा। अगर ऊंची आवाज में बात किया तो थप्पड़ मारूंगा तो किसी हाथ में आ जाएगी। तेरे बाजुओं में बहुत ताकत है। हाँ मेरे बाजुओं में ताकत है। अगर ऐसी बात है तो देख मैं तेरी ताकत को छीन कर और तुझे अपने पक्ष में कर लेता हूँ। कुछ नहीं कर रहा है तू मेरा क्या कर लेता है। चाल मेरे दिया मसाला आ जा साले। राम जादे महाराजा से महाराजा से और बात ऐसे खंभे में बात आ जाओ। जाने को ताकत दिखाना चाहता है काल भैरव के सामने। इस हरामजादी के हाथों में हथकड़ी लगा और बांध देते इस खंभे में। बाप महाजन साले खाता है इतना और काम करने को सर एक औरत से डर रहा है। पार खाली को हरामजादी सारे पूरी ताकत दिखा रही है। महाराज हरामजादे अब देख मैं तेरी ताकत को वापस लाता हूँ और बंधे हुए खंभे में देखता हूँ तू मेरा क्या कर लेता है। चला जा देवी माता ने की हुई ताकत को वापस ले। क्या
रहा है? क्या दिखा रहा हो? हरामजादे, है मैं पागल हूँ जो तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन आज देख, हरामजादे, तेरे कर्मों की सजा तेरी बेटी को भुगतना पड़ेगा। हरामजादे, तेरे आंखों के सामने और महारानिया रेखवा तेरे आंखों के सामने आज मैं तेरी बेटी का खून करूंगा। मेरी अंजला पर हंटर चला था, मेरे काली बेटे पर हंटर चला था, आज उसका माल का बदला चुकाऊंगा। और देखता हूँ साला कौन तेरी बेटी को बचाने के लिए आता है। बचा ले अपनी बेटी को जान। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत करो। हरामजादे, देख मैं कैसे बेशर्मी के साथ मारूंगा। अरे देखने वालों की रूह कांप जाएगी। हरामजादे, आज तेरा कुछ नहीं कर पाएगा और ना तो अपनी बेटी को बचा पाएगा। अंजना सिंह और काली बेटा, जिस वक्त मेरा वार हो जाए उस वक्त तुम्हारा भी और अंजना भी, तुम्हारा भी वार होना चाहिए इस हरामजादी के ऊपर। बुला ले जिसे बुलाना चाहता है। देता हूँ मुर्गा सामने, तेरी बेटी को बचाने के लिए कौन आते हैं। पिताजी, पिताजी, पापा, पापा जी, ये तीनों, ये हरामजादा मुझे हत्या कराया है और तीनों को मैं सबक सिखाना चाहता हूँ। हमारा नहीं देता, आज उसी अपमान का बदला मैं हरामजादी को देखना नहीं चाहता हूँ। कब वो बनेगा? अगर कोई मुल्क ऐसा मारा आया तो हरामजादे को सबसे पहले मैं उसे खत्म करूंगा। बता ले अपनी बेटी के हाथ को। मेरे लाल नंबर भी मारा वो कौन सा के बाद मेरा विजय नारा होना चाहिए। बहुत अच्छे पिताजी। अभी देश वाली रखवा बाकी है। ओह महाराजा सिंह, अभी तो तेरी बेटी को मैंने खत्म किया है, लेकिन आज तेरे आंखों के सामने, तेरे आंखों के सामने आज तेरी बीवी को नहीं रखा दूंगा। मैं इसके सर पर एक खतरा नहीं रहने दूंगा। देख आज तेरे कोलकाता वाले तेरी बीवी की आज जवानी देखेंगे। बता ले मैं अपनी बीवी की करता हूँ। मेरा कितना
पड़ती हो, ऐसा मत करो। आज तेरी भारी जवानी बिना कपड़ों के आदमियों का काम वाले देखेंगे। मेरे राजा अरे रेखवा की जवानी जैसे दिल्ली की राजधानी दिखाई दे रही है रे। की जवानी जैसे दिल्ली की रात। जी हाँ। रेखवा, आज तेरे लिए सजा क्या है साली? स्वामी जी बहुत जल्द इसको सजा तेरे लिए यही सजा है कि बिना कपड़ों के और बिना कफन के अपनी बेटी की लाश को उठा और इस मौका अपना को छोड़कर बहुत चक्कर हो जा साली। उठा अपनी बेटी की लाश। महाराज देख, तेरे बीवी के बदन पर एक कपड़ा भी है। अरे जिस तरह तेरे बीवी के बदन पर कपड़ा नहीं है, उसी तरह तेरी बेटी को कफन नसीब नहीं हुआ। साले अपनी ताकत में दिखाएगा। देख मेरा कपड़ा की जा रही है बिना कफन के। इसी बात का नारा होना चाहिए, पाकिस्तान का पापा जिंदाबाद, पाकिस्तान का पापा जिंदाबाद, पाकिस्तान का पापा जिंदाबाद। मेरे राज और महारानी अंजना सिंह, अब इस साले के लिए सजा क्या है? क्या ये सारा सब कुछ देख चुका है? स्वामी जी मैं यही सोचता हूँ कि इसकी आंखों की रोशनी छीन लूं, आप जैसा उसके बाद इसे मौत का सामने कैद कर दिया जाए बहुत अच्छे अंधेरा कारागार में, और इसे खाना और पानी कुछ नहीं मिलना चाहिए। इसी रात महल में मैं इस साले को तड़प तड़प कर मरना देखना चाहता हूँ। महाराज देख तेरे आंखों की रोशनी को कैसे छीनता हो साले। तेरी आवाज के आंखों की रोशनी छीन ले। इसे रोशनी नहीं होना चाहिए इसके आंखों में। महारानी अंजना सिंह, अब इस साले को अंधेरा कारागार में बंद कर दिया जाए। आज से खाना पाने को नहीं मिलना चाहिए। ले जाओ अंजना सिंह, बोलिए अब मैं यही चाहता हूँ कि अब मुझे ताज चाहिए। जी हाँ, आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, कल का शुभ मुहूर्त दे करके मैं आपको महाराज घोषित कर दूंगा। ये बात है। तो मैं चल रहा हूँ राजमहल में आराम करूंगा, ठीक है ना? और बहुत जल्द मेरा और मेरी माता मेरे पापा का अटल का तमाशा कैसा लगा है इसको? मेरे पूरे परिवार को मैंने कसम खाया था कि जब तक महाराज के पूरे परिवार को तबाह हुआ बर्बाद नहीं कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, खून का आंसू नहीं मारूंगा, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। और वही मैंने कर दिया है। कहा गया है कि मैं वो शहर हूँ, मैं वो शहर हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। अगर भूल से कोई पी ले तो चैन से पी नहीं सकता है। चल घर यहाँ भी देख ले तो कहना, किसी प्रकार कोई जरूरी नहीं चाहिए। ऐसा रहा यहाँ से यहाँ भी देख ले तो कहना, और मैं हमको पाने देगा। अगला सीन इस खेत के पास रहा था उस रंग का और लाल। सारे मौके
या मेरे मालिक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। मेरी रक्षा करना मेरे मालिक, मेरी मदद करना। आपके सिवा और किसी का सहारा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मेरी रक्षा करना, मेरी मदद करना। गोली चला सरदार जी, ये आप तुम भागे कहाँ जा रहे हो? नहीं सरदार जी, जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो। सरदार जी, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो मुसीबत का सताया हुआ इंसान हूँ। क्या कहा? तुम मुसीबत के सताए हुए इंसान हो? मेरे पास कुछ नहीं है सरदार जी। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम रहने वाले कहाँ के हो? किस तरह के मुसीबत के सताए हो? साफ साफ बताओ और ना गोली मार दूंगा। सरदार जी, अभी इसी वक्त तुम गोली मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं जीना नहीं चाहता हूँ। इस जीवन से बहुत परेशान हो गया हूँ। घबराओ नहीं, इसलिए मुझे जीने की कोई
दामाद नहीं नहीं, हम लोग ऐसे निहत से बर्बाद नहीं करता हूँ। यदि तुम मुझे साफ साफ बताओगे तो हो सके मैं तुझे माफ कर दूं। हाँ साहब हो, यानी हमारे श्यामी भाई इसी ग्रामवासी सीन को देखते हैं 200 रुपए से 51 रुपए का पुरस्कार भैया को पार्टी को सरदार जी अगर ऐसी बात है तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सच सच बताओ, झूठ मत बोलो। बहुत अच्छा। और सरदार की मुसीबत आसाम का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजय सिंह है और मेरे पिताजी का नाम मैं उन्हीं का लाल हूँ। शहर मुल्क आसाम राजधानी का छोटा राजकुमार हूँ। देखो समय नहीं है, ये मैं तुम्हें भी समझाता इसी लाइन में। इधर आओ और तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें मेरा नाम रोशन करना होगा और हम तुम्हारी मदद करेंगे। चाचा जी हाँ, हम आपका नाम रोशन करेंगे। आप जो कुछ कहेंगे आपकी हर बातों पर हमेशा मैं तैयार रहूंगा। तो घबराइए नहीं, तुम मजे हो। मैं तुम्हारे ही घर का रहने वाला मंत्री शेर सिंह हूँ। हाँ बेटा, चाचा जी बेटा आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरे राजमहल के रहने वाले वफादार मंत्री शेर सिंह है। हाँ बेटा, लेकिन बताओ चाचा जी
आप तो मेरे राजमहल के रहने वाले वफादार मंत्री कहलाते थे। हाँ बेटा, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हैं और हाथों में बंदूक लेकर के बात क्या बोलती बेटा बेटा जी, जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया उन्हीं लोगों ने महारानी अंजना और उनका लड़का कालीचरण मुझे तुम्हारी माँ को खत्म करने को और बेटी आरती को कहा। मैंने साफ इनकार कर दिया बेटा, उसने माना नहीं और मुझे मारकर मुल्क आसाम से बाहर कर दिया। उसी ने मुझे सताया बेटा, तो मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा कि अब ये सहारा है चंबल घाटी। मैंने आकर अपनी एक गिरोह तैयार किया, उसके बाद बदला चुकाने के लिए आया हूँ। और बेटा मैं ये चाहता हूँ कि ये लो माँ भवानी को अपने हाथ में और चलकर उन दरिंदों से बदला चुकाया जाए। चाचा जी, दुश्मनों को बचने नहीं चाहिए। चाचा जी बेटा, आपका नाम जैसे है जैसे मेरे राजमहल के रहने वाले वफादार मंत्री शेर सिंह कहलाते थे, वैसे आपने वफादारी करके दिखा दिए। नहीं बेटा, जिंदगी भर आपका एहसान आभारी रहूंगा, कभी भी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। आज के बाद चाचा नहीं, आप मेरे लिए पिता व भगवान हैं। एक बार मुझे अपने गले से लगा करके आशीर्वाद दे दो और मैं कसम खा रहा हूँ कि आज के बाद उन दरिद्रों को जीने नहीं दूंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, रहने नहीं दूंगा। ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि बूंद भर पानी नहीं मिलेगा। बेटा चाचा जी, एक बार मुझे चाचा जी, आज के बाद मैं माँ भवानी की कसम खा रहा हूँ, माँ भवानी की कसम खा रहा हूँ कि शहर मुल्क आसाम कल राजधानी में कालीचरण महारानी अंजना सिंह को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है चाचा जी। ये लो माँ भवानी को अपने हाथ में उठाओ और दुश्मन से बदला चुकाओ। बेटा अजय, आज से तुम्हारा नाम अजय नहीं होगा, आज से तुम्हारा नाम सरदार तूफान सिंह होगा। बहुत अच्छा चाचा, चलो बेटा चलते हैं। बहुत अच्छा, चलिए चाचा जी। आओ, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। मैं चलते चलते थक गई हूँ। अभी जो सामने गाँव दिख रहा है, चले वो इसी गांव में अपनी बेटी के कफन के वास्ते भीख मांगूंगी।
गाना से मुसाफिर खाना की पहुंच घाटी से सीट को देते हुए 10 रुपए का दाम प्रदान पॉलिटिक से आगे लाचार हो गई है कि अपनी बेटी के कपड़े के वास्ते दर बदल भीख मांग रही है। श्यामू भैया देवराज की पहुंच घाटी से कफल के वास्ते 4 रुपए का पुरस्कार श्यामू भैया को पार्टी तरफ से नमस्कार। टोला के धरती से कफन के लिए 11 रुपए दान प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। फौजी की तरफ से 11 रुपए कफन के लिए दान प्रदान कर रहे हैं। भैया को नमस्कार। धन्यवाद। चाचा जी को नमस्कार। धन्यवाद।
जो कि पान की दुकान लाए हैं। सीन को देखते हुए कफन निवास से 21 रुपए का पुरस्कार। भैया को नमस्कार। नहीं तो समझ लो हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान बता दूंगा। हेलो, कहाँ की रहने वाली हो? नाम
माँ अपने साथ क्यों लेकर क्या भागी जा रही है? अरे बेटा, मैं क्या लेकर भागी जाऊंगी? आज एक बात में मजबूर हो गई है कि मैं अपनी बेटी की लाश लेकर गली गली कफन के वास्ते अपनी बेटी की कफन के वास्ते भीख मांग रही हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय बेटी की लाश के। बस करो बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, मुझे इतना बता दो कि आपके घर में आपकी इस बेटी के सिवा और आपके घर में कोई नहीं है। पूछने वाले बेटे, मेरी बेटी के अलावा मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल जिसका नाम अजय था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि मेरी बड़ी दीदी उसे अपने चरित्र जान में फंसाकर जल्लाद के हाथों सौंप दी और मैं भी अपनी हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को जल्लाद के हाथों सौंप कर उसका कत्ल करवा दी। आज मैं इतनी पापन हो गई हूँ, मैं इतनी पापन हो गई हूँ। मैं तो मेरा बेटा रहा और बूढ़ा, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बातों पर आप बूढ़ी माँ ध्यान दीजिए और मेरी बातों को सुनिए बूढ़ी माँ। और नाम अजय मेरा माँ सुन लीजिए।
कह रहा था कि माँ मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं इतना बदनसीब हो गया कि मेरी माँ मुझे अपने दिल से जुदा कर दी। माँ, मैंने कोई गलती नहीं किया था माँ, एक बार मुझे अपने गले से लगा लो माँ। बरसों से तड़प रहा हूँ, बरसों से ठोकर खा रहा हूँ माँ। इस मेरी शरीर की ना जाने क्या हाल हो गई है। बेटा, बेटा, मेरे लाल, तू अपनी माँ को अपने गले से लगा ले माँ। मेरी माँ हो। मैं तो अपनी बहन को आपके सामने जीवित नहीं ला सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ माँ, आपकी कसम खा रहा हूँ कि जिसने मेरी बहन को खत्म किया है उस हरामजादे को इस संसार में जिंदा नहीं रहने दूंगा। लेकिन ये बताओ किस समय हमारे पिताजी कहाँ है माँ? बेटा, वो जो हरामजादा जादूगर है जिसका नाम काल भैरव है माँ, वो तुम्हारे पिताजी को अंधा बनाकर जिंदा में डाल रखा है। माँ, तुम्हें क्या कह रही हो कि काल भैरव हमारे पिताजी को अंधा बना करके जिंदान में बंद कर रखा है? जी हाँ, चिंता मत करो माँ, आज के बाद अपनी मुसीबत खत्म हो गई। पहले अपनी बहन का अंतिम संस्कार करूंगा, उसके बाद उस दरिंदे काली चरण महारानी अंजना सिंह से मुलाकात करूंगा और अपने पिताजी को बचाऊंगा। राजा जी, सबसे पहले आप सब हमारी मदद कीजिए, अपनी बहन का ले चल करके पहले अंतिम संस्कार करूंगा। ओझा और गोविंद, ठीक है, कोई बात नहीं भैया, चलो आप सब हमारी मदद कीजिए। सबसे पहले मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार करूंगा और उसके बाद कसम है बहन की चोरों की, जिसने मेरी बहन की हाल किया है ना, उस दरिद्र को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। ले चलो। आज ही अपने राजमहल को चलूंगा और मुलाकात करूंगा काली चरण से, महारानी अंजना सिंह से, अपने पिताजी को बचाऊंगा, इन दोनों माँ बेटे का नामो निशान मिलाऊंगा और हमारे
बहुत खुश हो अरे भाई आज की जनता को देकर बड़ी खुशहाल है। ऐसा ही होना चाहिए, हाँ, क्योंकि हमारी जनता अगर हमसे खुश नहीं रहेगी तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। ठीक है ना? बर्बाद मत कीजिए, आपकी खुशहाली में खुशहाल है। बहुत अच्छा। और मेरा साथ साथ जयकारा भी होना चाहिए। लेकिन देख, अभी तो एक काम बाकी है। कौन सा काम बाकी है? उसके बाद वो काम करने के बाद अपने जनता का मैं मीठा करा दूँ। मुँह मीठा कराने के बाद देख है ना, मैं सबको देख कैसे सेवा करता हूँ सुबह। लोगों को माफी खिलाएंगे, माफी। ये क्या माफी साले बर्फी है? बर्फी क्या है रे? बर्फी हम कहीं से बर्फी कहीं माफी है। देख, इस बार जो हरामजादा महाराज जय सिंह अंधेरा कारागार में बंद है, आज मैं महाराज बनने के खुशी में मैं साले की फांसी देना चाहता हूँ। इसी वक्त मेरी अंजना को और मेरे काली बेटे को बुला। अरे भैया, काली भैया और अंजना से काले का कष्ट करें। हेलो अंजना सिंह, देखो हमारे तुम्हारे सभी कांटे साफ हो चुके हैं। क्या स्वामी जी? और देखो मैं ही कहता हूँ कि वो हरामजादा जो कैद है अंधेरा कारागार में, मैं इसी वक्त उसके फांसी दे दूं। ठीक है ना? मैं हरामजादे को देखना नहीं चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। बहुत ज्यादा लेकर आ। क्या उसे फांसी की तकलीफ मत कराओ। कहाँ ढीला रहता है रे? साथ साथ फांसी के गड्ढे पर चढ़ा दे और इसके गले में फांसी का फंदा भी होना चाहिए। हरामजादे का मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। एक तरफ नंबर बोल और एक तरफ मैं रहूंगा, और नंबर आज मेरा बेटा काली बोलेगा। मेरा तो नंबर बोलो, मैं इसी वक्त इस साले को खत्म कर देता हूँ। बहुत अच्छे पापा। ठीक है ठीक है। गुरुजी, क्या बात है? देखा पकड़ा? क्या बात है? फांसी लगा? ये बात बहुत अच्छा। ये बात एक बकुला सारा पागल है था। पागल नहीं, ये कल ठीक है, बहुत अच्छे पिताजी। इसी वक्त नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर ये बात बहुत अच्छे पापा, बिल्कुल तैयारी में। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर
कहा गया है कि मैं तुझे भी समझा रहा हूँ। अरे मैं तुझे समझा रहा हूँ, हो जाए अभी तू दूर, वरना तुझको मार कर अरे कर दूंगा चकनाचूर। तुझे बहुत बड़ा घमंड और नाज है ना कमीने। तुझे मालूम होना चाहिए कि जिस घमंड में तू भूल बैठा है, यहीं पर मिटा दूंगा तेरे घमंड को और मार करके गोली से तेरा नामो निशान मिटा। अरे घमंड नहीं मुझे याद है। हराम जाने कहा गया है कि भीगी हुई सिगरेट, अरे भीगी हुई सिगरेट कभी जल नहीं सकती। अरे तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, कभी जल नहीं सकती। हराम जाने मैं तुम सबको आज एक साथ खत्म करूंगा, हो जा मरने के लिए बड़ा कमीने। ये भी कहा गया है कि समा कैस होगा, पानी का होगा जाम नहीं। समा कैस होगा, पानी का होगा जाम नहीं। तुझे जान से न मारा तो अजय सिंह मेरा हराम जादे। अरे तो गौर से पहचान ले, अरे गौर से पहचान ले, तुझमें नहीं है ज्ञान। अरे करते हैं कभी देवता, मैं हूँ यहाँ का भगवान। वो अपने आप को भगवान समझता है। मुझे मालूम होना चाहिए इस बंदूक की निकली हुई गोली ना तेरे सीने को छल्ली छल्ली कर देगा। छल्ली करता है। अगर तुझे इतना नाज और घमंड है तो देख तू अपनी ताकत, और मैं दिखा रहा हूँ इस बंदूक की निकली हुई गोली। मरने के लिए तुझे अपने बात में करता हूँ। अरे तेरी बंदूक को आज छीन कर मैं महाराज के साथ तुम दोनों को भी खा दूंगा। मुझे खत्म करेगा, हराम जादे। हो जा मरने के लिए तैयार, देखता हूँ तुम्हें काम बचाने के लिए सारा। हाथों से जीवित नहीं बचोगे महाराज। महाराज के साथ मैं तुम दोनों को आज खत्म कर दूंगा। काल भैरव को ललकारता है सारे। तो इस जमाने से तेरा गुरु आ गया है तुझे दुनिया से मिटाने। कौन साला मेरा गुरु साला है? अरे माले गुरु को माला वैश्विक ज्ञान प्रकाश को जिसे मैं धक्के मार कर निकाला था, अगर आज साला मेरे सामने आया, इसी वक्त सबसे पहले मैं अपने गुरु को खत्म करूंगा, उसके बाद मैं इन तीनों से निकलूंगा। आजा समर में बजाता तू सब है। मैंने तेरी रक्षा किया, मैं ही तेरा। अरे काल भैरव का दबदबा है और दबदबा दबदबा बना रहेगा। ये काल भैरव झुकेगा नहीं साला। कहा गया है कि गौर से कपट मैं तुझे जोड़ी की हो निर्धन की हो कौड़ी। राम जादे तूने अपने गुरु के साथ कपट किया है, ये तो फल जो है ये तो फल मिलेगा। इस वक्त मेरे वज्रों के सामने से दूर हो जा। पहले मैं इन बच्चों को ठीक करता हूँ। ये कभी नहीं होगा, ये तारे ठीक नहीं होंगे। शंकर भगवान की। मैंने जिसको मना किया था इस काम को तूने नहीं किया। राजा बदले नारी के
वाली की नारी के चक्कर में जान गई तो पंजाबी, नारी के चक्कर में जान गई तो बसरत की, नारी के चक्कर में नारद की शकल हो गई कन्नड़ की। हरामजादे, मैं नारद नहीं हूँ, अरे मैं इस कलयुग का काल भैरव हूँ। अभी तो मेरा मुल्क आसाम पर राज हुआ है, अरे लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान पर राज करूंगा। बदतमीज, कहा गया है यहाँ के घर यहीं के जड़ सभी मुल्कों के मालिक है। सिकंदर जब गया दुनिया से आज दोनों खाली है। और से बात कर, इसलिए इस माला पर तुझको घमंड था, उस माला की ताकत जो कब हो चुकी है। कहा गया लेकिन याद रखो, मैं तो जा रहा हूँ। कहा गया है मुद्दई लाचा है, कुछ नहीं होता है, नहीं होता है तो खुदा को मंजूर होता है। मैं जा रहा हूँ, तो तुम आत्मा जो है किसी की हत्या नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हारी मौत जो है अरे घात निश्चित सबसे पहले बात इसे नाज और घमंड है, इसकी नाज अभी निकाल लूंगा। सबसे पहले अपने पिताजी को ठीक। बहुत अच्छा चाचा जी, जय भगवान भोलेनाथ। शिव जी मेरी रक्षा करना, हमारी मदद करना, हमारे पिताजी के आंखों में रोशनी दे देना। भगवान भोलेनाथ, शिव जी आपसे मेरी यही प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। पिताजी जो कुछ हुआ उन सब बातों को भूल जाओ, मैं भी गलत था, मैंने सब कुछ गलत किया पिताजी, इसीलिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। आपने अपने इसी हाथों द्वारा मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता। बातों को दोहरा करते, लेकिन पिताजी मुझे कोई दुख नहीं है। आप मेरे पिता है, मेरी नजरों में माता पिता भगवान के समान होते हैं। मुझे कोई दुख नहीं है, बस एक बार मुझे अपने गले से लगा दो, आशीर्वाद दे दो, मुझे कोई दुख नहीं है। इसी का नाम काल भैरव है, यही है काल भैरव, जिसने मेरा हंसता खेलता हुआ परिवार बेकार कर दिया, तहस-नहस कर दिया। मेरा छोटा सा परिवार था, मेरे परिवार में आग लगा दिया, मेरे परिवार को तबाह हुआ बर्बाद कर दिया। इसी का नाम खाली
तेरे ने पिताजी, यही सब कुछ किया है काल भैरव ने। हाँ, काल तरस का बेटा है। हाँ पिताजी, मालूम है। कालीचरण इसी का बेटा है और इसी का नाम काल भैरव है। महाराज, हाँ काल भैरव, हराम ज्यादा तेरी आंखें क्या ठीक हो गई? ये सब भोलेनाथ की कृपा है। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। भोलेनाथ, हराम ज्यादा जो करेगा केवल काल भैरव करेगा। काल भैरव करेगा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। हराम ज्यादा देखा मैं तुम तीनों को साथ कैसे खत्म करूंगा। कोई बात नहीं है। ला मेरे तेलिया माता को, आज मैं तेरे को साथ खत्म करूंगा। तेलिया माता, आज मैं तीनों का तुझे खोट पिलाऊंगा। आज तेरे गुरु की कसम है। देखो, आज इन तीनों को साथ खत्म कर दे। लगा ले इन तीनों को आज मैं तेरे आंखों के सामने आज मैं खत्म करके तुझे छोड़ दे तेलिया माता, लगता है साले तूने अपने गुरु के साथ धोखा किया। साले कुत्ता कमीना, ले जा साला गुरु के साथ धोखा कर दिया। ले जा साले को गंदे वाले जो फाड़े। अरे बकुला, इधर आता नहीं। देख आपका मामला फंस गया है। किसी न किसी बहाने से साले यहाँ से निकल चलना है। ठीक है ना? हाँ, छप्पन छोरी पाछे तेलिया मासान चला। तेलिया मासान चले, 56 छुरी आगे चले, पीछे चलेगा। ये बताओ, तुम यहाँ के कौन हो? मैं यहाँ का महाराज। महाराज है। काल भैरव। महाराज है काल भैरव। ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा, सबसे पहले मेरा आदेश है, इसके सर पर जो शाही ताज है और शाही कोट है, फौरन लगाना चाहिए। पिताजी का मेरे आदेश है। देखो मेरी सबसे पहले तेरे सर के ऊपर जो ताज लगा हुआ है, ताज उतार। उतारने के बाद अपनी आंखों से इधर ले आ रहे हैं भगवा, ताज इधर ले आ। इसको बताओ, इस ताज पर लिखा क्या है? इसमें लिखा गया है महाराज जय श्री। आप सारे एमए में बीए किए हैं, लिखा है। एमए में क्या किया है? एमए में बीए किए हैं। क्या लिखा है? महाराज जय श्री। तुम सारा बता रहे हो। देखा पहले मेरे ये जो अपने बदन के ऊपर कोट पहन रखा है, ये सब हमारे पिताजी का है। शाही कोट है, इसे उतार बहुत जल्द। खत्म हो गई इसकी सारी
चलो घर, चलो घर। मेरे सामने मेरी बेटी को तूने और मेरी आंखों के सामने मेरी महारानी को कंठी माला है, इसे उतार और तेरे जो कमर पर एक काला लिबास दिखाई दे रहा है इसे उतार। मेरी आंखों को तो जख्म किया है। मैं फूल मैंने उतार अभी बता रहे हैं महिला है सारे पेट को सारा दिमाग खराब कर दिया। एक छाया उतार भैया एक वो ठाकर माई गोकुल के मौकी दी साले एक राज भले है साले तू हरिया अब कहा क्या हुआ तो हमारे बैठे बर्बाद जाता खड़े बेटा अजय कोई फायदा नहीं है, मेरा हुक्म है इसे फौरन खत्म कर दो।
बेटा, लेकिन मैंने अपनी बहन की कसम खाया हूँ। और आगे बता, तुझे इधर से मार दूं, किधर से बात करे बता। और नंबर 2 और नंबर हरामजादे का तो नामो निशान बच गया। जी हाँ बेटा। लेकिन अभी वो कमीनी और कलमुहा दोनों बाकी हैं। चलो इसी वक्त देर मत करो, बेटा मेरे साथ आओ। चलो पिता हरामजादी नहीं भाग जाएगी। चलो इसी वक्त। गोल 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 का होल होल, मेरा नाम है गोकुल मिठाई का नौजिया। अच्छा। तो कहे कि होल होल गोल गोल। हाँ बना, बात ये है क्या बात है? ये लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बात क्या है? काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है, इसीलिए आपको देखकर हंसे और खुश हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। किसी प्रकार कोई गड़बड़ी तो नहीं है? आपकी नजर कोई गड़बड़ी हो सकती है? जी हाँ, इन लोगों से बोल देना कि कालीचरण जब तक जिंदा है किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तक न समझेंगे। भैया, जब तक कालीचरण जिंदा है, कालीचरण का माई जिंदा है, इनका जिंदाबाद है। एक सारे को मौजूद है, इसीलिए कहा गया है कि कालीचरण कमाई जिंदाबाद, कालीचरण कमाई जिंदाबाद, कालीचरण कमाई जिंदाबाद। ऐसे कालीचरण के माई मुर्दाबाद, अब कालीचरण के बाबू जिंदाबाद। मेरे पिताजी को और रहने की क्या बात कर रहा है रे? बात यह है कालीचरण के माई जिंदाबाद, तो कालीचरण के पिताजी जिंदाबाद। पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी काल भैरव वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, तुम्हारे पिताजी काल भैरव, हमारे पिताजी महाराज जय सिंह। पिताजी बता रहा है सारा कि हमारे पिताजी काल भैरव। कालीचरण हाँ गोकुल प्रसाद, मेरा आदेश है, इसके बदन पर जिंदा कपड़ा है, थोड़ा उतारो, फिर उसके बाद मैं इसे पूछता हूँ। कालीचरण कमाई जिंदा। आज बोल हाँ नहीं, मेरे पापा भी जिंदाबाद, क्योंकि काल भैरव जी मेरे पापा हैं और मुझे दिल से ज्यादा मानते हैं। उसे हराम खाओ, मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने मार दिया और मेरी महारानी के सर पर
हमारा बात समझ नहीं जाएगा काम निकाल वाले साले शेरवानी तेरी माई से हमारा पड़ गया है पानी हाँ निकाल निकाल जल्दी निकाल आए हो ना, बात यह है कि आजकल टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है ना, इसलिए गर्मी ज्यादा हो रही है। अगर तू अपनी बहन को चाहता मेरी बहन मर गई मेरी बहन को क्या करूं निकाल दुनिया दी वाली बात को ले आते हो ये मैं पार हो जाए सारी जिंदगी पार हो जाए आज एक सामान लेने लगे दिखा सारी का आज जब घुसिए ना क्यों बंद हो गया अगर जनरेटर चलने तमाशा खत्म पानी डाल दिए यार वैसे लेट समझ में नहीं तो लेट कम सो हो ये बताओ ये साला बुक्का कहाँ कहाँ पहन के जाता है ये जूता पहन के कहाँ जाता है बता तुम साले सन्यास थे अबे साले इसलिए बात तो खिड़की आ रही है तुम साले मेरे जूता
अबे साले माउस के अंगूठी आने दे दो। अंगूठी ले जा, ले और अपनी बहन को दे दे। मेरी बहन का भी मैं यहाँ मेरी बहन के चक्कर में क्यों? सपना नहीं देखेगी। तेरी मम्मी सपना नहीं देखेगी। अबे बेवकूफ, अपनी बहन को नहीं देना साले पागल, हाँ? तो अपनी बीवी को दे सकता है। मेरी बीबी कभी कभी मेरी बीबी चौंकती है। हेलो क्या हुआ बे? यही आप लोग खड़े थे, हाँ खड़े थे। वो सालों मारते मारते हमको एक लालच दे गया। हाँ दे गया। अंगूठी के चक्कर में हम भी लालच में पड़ गए। पापा वो साला कहा अंगूठी जैसे दिया, हाँ, ऐसा यही। कहा 1 2 3। अच्छा यही हमारे जीवन भाई का रेल दी है। ये हमारा जीवन यही हमारा जीवन रेल दी है। बच गए, बच गए। अरे अपनी भाग से दो हवाले के भाग से बच गए। राधे श्याम घर मालिक के भाग से बच गए। आजा मेरे साथ, चलो आजा इसी वक्त। अब जाता है काली चरण की माई का हेरा आज मिल गई मुझे। आज उनका उहे गति हो वह धन से तोरा तेल बंद खेल खत्म। बिना तेल का भैया बिना माइक का यहाँ में पेट्रोल रहे तो गाड़ी चले। एक बार बोलो श्री कृष्ण भगवान की। लेटा बैंक थोड़ी